नमस्कार, एसएस सुला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय आपको ग्राम इयारा का जिला चूरू का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। भवन लोकार्पण मैं आपको बता दूं, श्री चेन्नाराम जी रामेश्वर लाल जी लोमरोड, जो कि प्रसिद्ध भामाशाह है, उनके द्वारा इस विद्यालय में कुल 6 कमरे बनाए गए हैं। आज उनका लोकार्पण करने के लिए राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी पधार रहे हैं। साथ में लाडनू के नेता जगन्नाथ बुड़क पधार रहे हैं। और ये पूरा जो कार्य है, ये प्रसिद्ध शिक्षक ओमनाथ जी सिद्ध के प्रेरणा से हुआ है, जिनको 3 बार लगातार राज्य सरकार के द्वारा भामाशाह प्रेरक पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया गया है। आपने लगभग 3 करोड़ के काम यहाँ पर करवाए हैं। और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि सरकारी विद्यालय में कितना अच्छा कार्य होता है, कितनी अच्छी पढ़ाई होती है। वरना आज के युग में लोगों की जो रुझान है वो केवल प्राइवेट स्कूलों की तरफ रहता है, लेकिन आज भी ऐसे विद्यालय है जहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, जहाँ पर बहुत अच्छी शिक्षा है। इसके पीछे एक कारण है, यहाँ पर 12 कुल जो कक्षाएं हैं, 12 कक्ष में डिजिटल जो है वो स्क्रीन लगे हुए हैं, यानी अत्याधुनिक शिक्षा ग्राम इयारा में दी जाती है। आइए आज के इस भवन लोकार्पण समारोह का अवलोकन करते हैं। कौन कहेगा ये सरकारी विद्यालय है, इतनी सुंदर व्यवस्था यहाँ पर है। देखिए बाहर कितने सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इयारा में आज भामाशाह श्री चेन्नाराम जी लोमरोड, श्री रामेश्वर लाल जी लोमरोड द्वारा निर्मित भवन का लोकार्पण हो रहा है। CR चौधरी, जो कि अध्यक्ष राजस्थान किसान आयोग के पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो लोकार्पण करेंगे। साथ में रहेंगे श्री जगन्नाथ बुड़क, पूर्व प्रधान लाडनू, अध्यक्षता सीताराम जी जाट, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान है। उनका आने का कन्फर्म नहीं है क्योंकि उनका एक कार्यक्रम है। आइए उससे पहले हम इस खूबसूरत विद्यालय का अवलोकन करते हैं। देखिए पर्यावरण का कितना ध्यान रखा जाता है। बहुत बड़ा टिन शेड है, कार्यक्रम इसी टिन शेड के नीचे आयोजित हो रहा है। कोई टेंट लगाने की आवश्यकता यहाँ पर कभी नहीं पड़ती है। ये टिन शेड मुलकचंद जी मदनलाल जी पाटनी चैरिटेबल ट्रस्ट गुवाहाटी निवासी सुजानगढ़ के द्वारा बनवाया गया हुआ है, जिनका जन्म स्थान ये इयारा गांव है। देखिए कुल 6 भव्य कमरे लोमरोड परिवार के द्वारा बनाए गए हैं, जिनका आज लोकार्पण होने वाला है। विद्यालय में प्रवेश करते एक ठीक सामने मां सरस्वती का मंदिर है। वैसे भी विद्यालय मां सरस्वती का मंदिर ही होता है। दोस्तों, मैं इस समय आपको राजस्थान के चूरू जिले के इयारा गांव का दृश्य दिखा रहा हूं। गांव छोटा जरूर है, लेकिन यहाँ के विद्यालय की अगर चर्चा करें तो उसकी चर्चा पूरे राजस्थान में होती है। यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं ओमनाथ जी सिद्ध, जो इस समय आप देख रहे हैं स्क्रीन के सामने है, आपको 3 बार भामाशाह प्रेरक पुरस्कार मिल चुका है। 3 करोड़ के कार्य आपने स्कूल में करवाए हैं और 12 की 12 क्लासेज स्मार्ट क्लासेज है, यानी सब कक्ष में डिजिटल 75 mm के ये जो है ये स्क्रीन लगे हुए हैं और बहुत सुंदर फर्नीचर। इधर देखिए, अंदर आए एक बार, ये देखिए ये क्लास 12वीं का दृश्य आप देख रहे हैं। तो बच्चों को अत्याधुनिक शिक्षा यहाँ पर दिलवाई जाती है। और एक चीज, सबसे बड़ी चीज है कि आज लोगों का रुझान माता पिता का रहता है प्राइवेट स्कूलों की तरफ, लेकिन अगर आपका बच्चा यहाँ पर पढ़ रहा है तो मैं कहूंगा कि ये प्राइवेट स्कूल से 10 गुना ज्यादा अच्छा स्कूल है। उसके पीछे एक बड़ा कारण है यहाँ के प्रिंसिपल ओमनाथ जी सिद्ध। ये केवल लोगों को प्रेरित नहीं करते हैं, शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया जाता है। तो मैं सर 2 मिनट आपका लेना चाहूंगा। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बधाइयां। तो आज के कार्यक्रम की जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। आप बोलिए। नमस्कार शिव प्रकाश जी। अपने पिछले लगभग 1 साल से 1 जून को इस भवन का जो भूमि पूजन है वो हुआ था और 1 जून से लेकर 26 जनवरी तक ये निर्माण कार्य चला था। भामाशाह श्री चेन्नाराम जी लोमरोड और भामाशाह श्री रामेश्वर जी लोमरोड द्वारा क्रमशः 4 कमरे और 2 कमरे, बड़े कमरे हैं, 32x22 के कमरे हैं। उनके आगे बरामदा है, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हैं, हाँ जहां हम खड़े हैं, और सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। फर्नीचर अंदर लगा हुआ है, पंखे है, ट्यूबलाइट है और सबके अंदर 75 इंच के बढ़िया क्वालिटी के अपने मेड इन इंडिया है ना, जिसका सरकार हमेशा प्रचार करती रही है, मेड इन इंडिया का, वो ये टच पैनल जो डिजिटल शिक्षा के लिए आवश्यक है वो लगे हुए हैं। 26 जनवरी को ये विद्यालय भवन उन्होंने बनाकर सुपुर्द कर दिया था, जिसका मुहूर्त, लोकार्पण का मुहूर्त आज है। आज राजस्थान के RPC के पूर्व चेयरमैन श्री CR चौधरी साहब, जो वर्तमान में किसान आयोग के अध्यक्ष हैं, वो इसका लोकार्पण करने पधार रहे हैं। मैं
सभी ग्रामवासियों का और भामाशाह परिवार का विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सर कुछ खास बातें बताएं, क्योंकि आपको 3 बार राजस्थान सरकार ने सम्मानित किया है, तो मुख्य एक सरकारी स्कूल में कौन सी सुविधाएं जो अन्य स्कूलों में देखने को नहीं मिलती है? डिजिटल शिक्षा इस विद्यालय की मुख्य जो विशेषता है वो है। इसके अलावा पर्यावरण के अनुकूल कक्ष बनाए गए हैं। सभी कक्षाओं में विशेष व्यवस्थाएं हवा की, लाइट की गई है। इसके अलावा विद्यालय में 400 गमले लगे हुए हैं और भामाशाहों का सहयोग, दानदाता कभी भी पीछे नहीं रहते विद्यालय में। पिछले 8 साल में भामाशाहों के सहयोग से 3 करोड़ के विकास कार्य हो चुके हैं, जिसमें जो भी सुविधाएं दिख रही है ये मान के चलिए कि आधी से ज्यादा स्कूल भामाशाहों की बनाई गई है। ये जो टिन शेड बना हुआ है, विशाल टिन शेड है, 35 फुट ऊंचा टिन शेड है, जिले में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये पाटनी परिवार है जिनकी तीसरी पीढ़ी यहाँ जन्मी थी, उन्होंने बनाया है। अभी वर्तमान में बसंत जी पाटनी है। यहाँ से उनके पिताजी जो मदन लाल जी पाटनी थे वो सुजानगढ़ गए, सुजानगढ़ से गुवाहाटी और कलकत्ता में जाके बस गए, परंतु जड़ों से उनका जुड़ाव है वो गया नहीं। एक बार हमारा संपर्क हुआ उनसे और उसके बाद में ये निर्माण कार्य लगातार चल रहा है। सामने जो हॉल है उसके पास में रसोई है, उसके पास में स्टोर बना हुआ है, वो आनंद जी लाल जी शेट्टी के द्वारा बनाया गया है। ये मंदिर है, ये सारण परिवार द्वारा प्याऊ है, उसमें वाटर कूलर आरओ लगा हुआ है, वो सारण परिवार द्वारा बनाए गए हैं। और ये जो 6 हॉल आज आप देख रहे हो वे ये लेटेस्ट सहयोग है भामाशाह का, ये लोम रोड परिवार द्वारा बनाया गया है। पढ़ाई के बारे में बताएं, रिजल्ट किस तरह का रहता है स्कूल का? पिछले 8 साल से विद्यालय का जो परीक्षा परिणाम है वो 100% रहा है, और न केवल 100% रहा है बल्कि गुणवत्ता में, क्वालिटी जिसको कहते हैं, क्वालिटी में 90 से ऊपर हर बार विद्यार्थी रहते हैं। जो बैनर बाहर लगे हुए हैं उनमें विद्यार्थियों के फोटो सहित विवरण दिया गया है। और इसके अलावा हमारा विद्यालय दूसरे विद्यालय से इस प्रकार भिन्न है कि हम राजकीय नियमों से इतर कुछ कार्य करते हैं जिनका उद्देश्य विद्यार्थियों में संस्कारों का सर्जन होता है। विद्यालय पिछले लगभग 5 साल से लगातार रक्षाबंधन का त्योहार मनाता आ रहा है। सभी बहनें अपने भाइयों के राखी बांधती है। इसके अलावा कन्या पूजन का जो पर्व है, दुर्गा अपने जो नवरात्र होते हैं उस नवरात्र में कन्या पूजन किया जाता है, बड़े पैमाने पर किया जाता है। जो भाई है और जो गुरुजन है वो छोटी कन्याओं का पूजन करते हैं, ताकि समाज में, देश में वर्तमान में जो सांस्कृतिक प्रदूषण फैल रहा है उस प्रदूषण पर रोक लगे और विद्यार्थियों में नए संस्कारों का सर्जन हो। सैल्यूट सर आपको, भावनाओं को। निश्चित रूप से इससे बड़ा नवाचार नहीं हो सकता है। और ये जो कक्ष है आप देख रहे हैं, बालिकाओं का ही कक्ष है, और निश्चित रूप से आज के समय में सबसे बड़ी जो समस्या है वो जो बालिकाओं के साथ उत्पीड़न की घटनाएं हो रही है, जो दुराचार की घटनाएं हो रही है। ऐसे में इन भाई और बहनों को एक साथ त्योहार मनाने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि भावनाएं जो है पवित्र बने। कुछ बेटियों से बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? तो कितना अच्छा लग रहा है आपको, इतने अच्छे विद्यालय में यहाँ पढ़ने का मौका मिल रहा है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, जो लोग प्राइवेट स्कूलों में जाना चाहते हैं, आपको लगता है कि प्राइवेट स्कूल ज्यादा अच्छी है सरकारी से? नहीं, सरकारी अच्छी है। सरकारी अच्छी है, अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पर। हाँ। आपका क्या नाम है? पूजा प्रजा। आपको कैसा लगता है ये विद्यालय? मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छी पढ़ाई हो रही है। हाँ। और ये जो आपको सुविधाएं दी जा रही है, डिजिटल जो शिक्षा आपको मिल रही है, कैसा लग रहा है आपको ये? बहुत अच्छा लगता है। समझ में आ रहा है आपको? आप देखिए, ज्यादा लंबी बातचीत नहीं करेंगे। देखिए, बालिकाएं और बालिका एक साथ यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और जैसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर नवरात्रा में देवियों के पूजन के रूप में इन बालिकाओं का पूजन होता है। रक्षाबंधन पे ये जो भाई अपनी बहनों से राखी बंधवाते हैं और इनकी रक्षा का संकल्प लेते हैं, तो ऐसा सरकारी विद्यालयों में बहुत कम देखने को मिलता है। और इस सब के पीछे एकमात्र जो व्यक्ति है वो है ओमनाथ जी सिद्ध, जो कि यहाँ के प्रिंसिपल है। हमेशा नवाचार करते रहते हैं और भामाशाहों को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। ओमनाथ जी के मित्र देखिए मदन जी पिलानिया भी पहुंच चुके हैं। आपको जिला स्तर पर 3 बार सम्मानित किया जा चुका है। ये वो शिक्षक हैं जिन्होंने सरकारी विद्यालयों की साख बढ़ाई है और आज लोग सरकारी स्कूलों की तरफ लौटने लगे हैं। उन सबको पता चल चुका है कि सरकारी विद्यालयों में जो सुविधाएं, जो पढ़ाई है वो प्राइवेट स्कूलों में नहीं है। विश्वास की आवश्यकता है। राम जी के सुपुत्र घनश्याम जी लोम रोड पधार चुके हैं। आप ही के द्वारा एक कमरे बनाए गए हैं यहाँ पर। शिक्षा में किस तरह से परिवर्तन हो रहा है, कैसे समय के साथ शिक्षा देने का तरीका बदल रहा है, इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा। छोटा गांव है यारा, इन गांव में प्राइमरी स्कूलें हुआ करती थी। आज सरकार ने गांव-गांव में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय बना दिए हैं। और पहले बोर्ड पे पढ़ाई हुआ करती थी, हम सब जानते हैं, हम पढ़े उस समय बोर्ड थे, कमरे भी अच्छे नहीं थे। उसके बाद में इस तरह से बैनर बनाए गए, इस तरह से बच्चों को पढ़ाया गया।
लेकिन आधुनिक शिक्षा है, ये डिजिटल शिक्षा पूरी तरह से। स्मार्ट क्लासेस बन चुके हैं, इस तरह के 75 सेंटीमीटर के जो है स्क्रीन लगे हैं और इन पर बच्चों को विजुअल दिखाकर, फिल्म दिखाकर बच्चों को पढ़ाया जाता है और बच्चे बड़े चाव से पढ़ते हैं। एक तो मोबाइल और एक टीवी बच्चों को बहुत प्रिय है। तो निश्चित रूप से सरकारी विद्यालय में 12 क्लासेज है, 12 क्लासेज में ये डिजिटल स्क्रीन लगे हैं और छोटे छोटे बच्चे देखिए, एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए ये बच्चे, देखिए प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे। ये फर्नीचर प्राइवेट स्कूलों में हुआ करता था, लेकिन ओमनाथ जी सिद्ध ने इन बच्चों को, देखिए इतना सुंदर फर्नीचर, जो फाइबर का फर्नीचर है, हमने कभी सरकारी विद्यालय में इस तरह का फर्नीचर नहीं देखा। मैं आपको बता दूं, जब मैं छोटा सा था, मैं पढ़ता था, क्या बात है, वाह, ये देखिए कितनी ठोस, कितनी मजबूत है। मैं बैठ गया हूँ। बचपन में हम पढ़ते थे, मैं आपको बता दूं, हमारे मोहल्ले में स्कूल था, झोपड़े में हमने पढ़ाई की है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और आज ये बच्चे देखिए कितना भव्य जो रूम है, इतना बड़ा, ये लोमरोड परिवार के द्वारा बनाया गया है और उसमें इस तरह की शिक्षा है। और ये प्यारे प्यारे बच्चे देखिए, इन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि हमें ऐसा फर्नीचर मिलेगा। ऐसी सरकारी कोई पैसा नहीं लगता, यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। किताबें, कॉपियां भामाशाहों के द्वारा इनको दी जाती है, किताबें गवर्नमेंट देती है। तो कुल मिला के यारा का ये स्कूल है, किसी भी उच्च स्तरीय प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है, जहां पर बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है। नाम क्या आपका? अंजू। अंजू। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तीसरी। अरे वाह, कैसा लगता है आपको यहाँ पर? अच्छा लगता है? ये फर्नीचर जिस पे बैठे हो अच्छा है, बहुत सुंदर है। पढ़ाई अच्छी होती है आपकी यहाँ पर? क्या आपका क्या नाम है? परी। अच्छा ये बताओ, आपको स्कूल कैसा लगता है आपका? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। और ये जो देखिए आपको ये इतना सुंदर फर्नीचर बैठने को मिल रहा है, कैसा लग रहा है आपको ये? बहुत अच्छा। अच्छा, ये स्क्रीन पर फिल्म दिखा के पढ़ाते हैं, समझ में आती है आपको? पूरी समझ में आती है? अच्छा लगता है? बोर्ड पे पढ़ना अच्छा लगता है, टीवी पे पढ़ना अच्छा लगता है? टीवी पे। हैं? टीवी पे। टीवी पे अच्छा लगता है, किसको अच्छा नहीं लगेगा। तो कुल मिला के आज मुझे यारा के स्कूल को कवरेज करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ, लोगों को पता चले कि सरकारी विद्यालय में बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही दक्ष शिक्षक होते हैं और अच्छी सुविधाएं गवर्नमेंट मुहैया करवा रही है। आवश्यकता है हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजें, ताकि उनको अच्छे शिक्षकों के सानिध्य में अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। और स्कूलों में कितनी सुविधाएं भामाशाहों के द्वारा आपके बच्चों को दी जा रही है, ये भी आज मैं बताने आया हूँ यहाँ पर। आपको ये दृश्य देखकर आपको लग रहा होगा कि मैं किसी नर्सरी में हूँ, जहां पर पौधे लगाए जाते हैं, पौधे बेचे जाते हैं, पौधे उपलब्ध करवाए जाते हैं, लेकिन आप गलत हैं। ये इयारा का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जहां पर इस तरह के 400 पौधे, 400 गमले यहाँ पर लगे हैं। तरह तरह के फलदार, फूलदार यहाँ पर वृक्ष लगे हैं और पूरे विद्यालय में हर कक्ष के बाहर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर ये सब चीजें लगी है। सर एक बार आगे बोलना चाहूंगा, आइए सर। क्या नाम है सर आपका? सर इन पौधों का किस तरह से ध्यान रखा जाता है? जब बच्चों का अच्छी तरह ध्यान रखा जाता है, इसका जब पानी टाइम पर डालते हैं, इनका बच्चे भी बहुत केयर करते हैं? पूरा अच्छी तरह केयर करते हैं बच्चों। बिल्कुल, शिक्षक और बच्चे सब मिलकर इनकी देखभाल करते हैं। और ऐसे पौधे जब लगे होते हैं तो बच्चों का मन भी बहुत प्रसन्नचित रहता है, क्योंकि जहाँ साफ सफाई है, जहाँ पर पर्यावरण है, हरियाली है, वहाँ के बच्चे निश्चित रूप से बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं। उनका मन प्रसन्नचित और प्रफुल्लित रहता है। देखिए गमले में लगाए हुए हैं और ऐसे 400 गमले हैं हर कक्ष के बाहर, पूरी गैलरी में, पूरे बरंडे में पौधे लगे हैं। बहुत ही खूबसूरती है यारा के राजकीय विद्यालय में। हर सत्र में शानदार रिजल्ट रहता है और उन बच्चों के पोस्टर लगाए गए हैं और ऐसे पोस्टर देखकर अन्य बच्चे प्रेरित होते हैं। जिस विद्यालय के प्रिंसिपल ओमनाथ जी सिद्ध जैसे व्यक्ति हो, जो करोड़ों का काम यहाँ पर विद्यालय में छात्र हित के लिए करवा सकते हैं, उनका ऑफिस भी तो सुंदर होना चाहिए और बड़ा खूबसूरत है। ये देखिए, कौन कह सकता है किसी प्राइवेट स्कूल का ऑफिस है? इधर देखिए, जो सफलताएं मिलती है, जो शील्ड मिलते हैं, जो मोमेंटो मिलते हैं, उनको यहाँ पर सजाए गए हैं। पूरे देखिए, ये पूरे अलमारियां कैबिनेट की बनी हुई है, इनमें सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत सुरक्षित ढंग से रखे जाते हैं। और ये ऑफिस देखिए, इसमें भी आप देख रहे हैं पूरा डिजिटल स्क्रीन लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और इस स्क्रीन पर पूरे विद्यालय की एक एक गतिविधि को ओमनाथ जी सिद्ध अपने ऑफिस में बैठकर देखते हैं। यानी पूरी तरह से अनुशासित, पूरी तरह से खूबसूरत और पूरी तरह से समर्पित एक विद्यालय यहाँ पर है, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बहुत उच्च स्तरीय शिक्षा देने के संकल्प के साथ यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। देखिए कितना खूबसूरत है।
इंटीरियर देखिए, कौन कह सकता है ये सरकारी विद्यालय है। एक बड़ी बात, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इयारा का प्रधानाचार्य कक्ष पीवीसी फॉर सीलिंग का कार्य क्षेत्र 2023, इसमें कक्षा 12 के विद्यार्थियों के द्वारा किया गया है। देखिए, विद्यार्थियों के द्वारा ये करवाया गया है पूरा काम। सम्मानित अतिथिगणों से ओम प्रकाश अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक बार पुनः मैं भामाशाह परिवार का आभार व्यक्त करना चाहूंगा इन शब्दों के माध्यम से। परम पूजनीय दादाजी स्वर्गीय श्री केशुराम जी लोमरोड एवं पूजनीय दादी जी स्वर्गीय श्रीमती चुनी देवी तथा पूजनीय पिताजी स्वर्गीय श्री उदाराम जी लोमरोड एवं पूजनीय माताजी स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी की पावन और मधुर पुण्य स्मृति में निर्मित दो भव्य हॉल, बरामदा और सीढ़ियों का संपूर्ण निर्माण करवाकर दानदाता श्रीमान रामेश्वर लाल जी लोमरोड एवं श्रीमती गोमती देवी ने विद्यालय को समर्पित किया। बाईं तरफ के 4 हॉल परम पूजनीय दादाजी स्वर्गीय श्री लघुराम जी लोमरोड और दादी जी स्वर्गीय श्रीमती हीरा देवी जी तथा पूजनीय पिताजी स्वर्गीय श्री देवाराम जी लोमरोड स्वर्गीय माताजी श्रीमती सोनी देवी की पावन और मधुर स्मृति में भव्य हॉल का निर्माण करवाकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को सादर समर्पित किया श्रीमान चेनाराम जी लोमरोड एवं श्रीमती राधा देवी ने। मैं एक बार पुनः इन भामाशाहों का विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और एक महत्वपूर्ण बात एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूंगा, इन 6 हॉल के साथ साथ इन 6 हॉल में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दोनों भामाशाहों ने 75 इंच के 6 प्लेट डिजिटल बोर्ड, जिनकी एक की कीमत 1 लाख रुपए है, 6 लाख रुपए से सभी हॉल को डिजिटल शिक्षा के लिए इन्होंने लाभान्वित किया है। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाएगा। जगन्नाथ जी ढोलक पदार्थ चुके हैं, स्वागत कर रहे हैं सब लोग। पूर्व प्रधान रीत जी लोमरोड पधार चुके हैं। इनके मुख्य अतिथि राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी पधार चुके हैं, सभी उनका स्वागत कर रहे हैं। जोरदार स्वागत हो रहा है अतिथियों का, सभी अतिथि पधार चुके हैं। से तो सारा समाज समझ जाता है। आज खुल रहे हैं तरक्की के नए दौर, यहाँ लोकार्पण के इस पावन पर्व पर भामाशाह स्थान ग्रहण कर रहे हैं चेनाराम जी और रामेश्वर जी। तमाम अतिथि मंचास्थ हो चुके हैं प्रिंसिपल ओमनाथ जी के साथ। तिलकार्चन से अतिथियों का सम्मान सत्कार किया जा रहा है। बालिकाएं तिलकार्चन कर रही है मुख्य अतिथि महोदय का। प्रिंसिपल महोदय को सरस्वती के पूजन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करें अतिथिगण। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी जी मां सरस्वती का पूजन कर रहे हैं तमाम अतिथियों के साथ। दीप प्रज्वलित किया जा रहा है।
मुख्य अतिथि राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी जी का सम्मान किया जा रहा है और वो पुनः भामाशाह लोमरोड जी का सम्मान कर रहे हैं। दोनों भामाशाहों के द्वारा चेन्नाराम जी और रामेश्वर जी सम्मान कर रहे हैं। मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री और वर्तमान राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष का सम्मान हो रहा है CR चौधरी जी का। दोनों भामाशाहों का आपने सम्मान किया है। देखिए वो साफा वापस पहनाना चाहते हैं। ये देखिए प्रिंसिपल साहब को पहनाना चाहते हैं। दोनों भामाशाहों को बधाई दे रहे हैं सुंदर कार्य के लिए। कार्य के प्रेरक ओमनाथ जी सिद्ध और दोनों भामाशाह चेन्नाराम जी और रामेश्वर जी का निश्चित रूप से अभिनंदन किया है पूरे केंद्रीय मंत्री और वर्तमान किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी जी ने। लाडनू के पूर्व प्रधान जगन्नाथ जी बुर्डक का सम्मान किया जा रहा है। राजस्थान के आन बान और शान साफा पहनाकर सम्मान किया जा रहा है। देखिए साथ तालियां हो रही है। के पूर्व प्रधान रितकंड जी लोमरोड का सम्मान किया गया है। परिवार और मेरा ग्रामवासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हार्दिक भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मां शारदे के इस मंदिर में राजस्थान के जन जन के प्रिय किसान की आवाज लंबे समय तक अपने प्रशासनिक दायित्वों से राजस्थान की सेवा करने वाले किसान पुत्र CR चौधरी साहब, अध्यक्ष किसान आयोग एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनके साथ में जगन्नाथ जी बुर्डक, रितकांत जी लोमरोड और साथ में बैठे हैं हमारे आज के कार्यक्रम के सिरमौर चेन्नाराम जी लोमरोड और रामेश्वर जी लोमरोड के साथ ही मैं शिक्षा विभाग से आए हुए विभिन्न अधिकारियों का, ग्राम से आए हुए विभिन्न जनप्रतिनिधियों का और इस विद्यालय में पहुंचे हुए अभिभावक बंधुओं का, विद्यार्थियों का, शिक्षकों का हार्दिक आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं। साथियों, इंसान के जीवन में मिलते हैं जब इस प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित करने का अवसर उसे मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान जीवन में ऐसे अवसर कई बार प्राप्त कर ले, नहीं होता। मेरे जीवन का अब तक का शानदार और सबसे बड़ा अवसर है जब करीब 1,80,00,000 की लागत से भामाशाह लोमरोड परिवार ने ये शानदार विद्यालय भवन बनाकर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए आने वाले हजारों सालों तक के इस विद्यालय को भेंट किए हैं। मैं आए हुए अतिथियों का, भामाशाह परिवार का और सबका, सभी विद्यार्थियों का हार्दिक आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं। ये बात 15 अक्टूबर 2024 की है जब ये जो टीन सेट जिसके नीचे आप बैठे हो इसका लोकार्पण था। पाटनी परिवार जो यहाँ से जाकर सुजानगढ़ से गए, यहाँ से सुजानगढ़ में गए और सुजानगढ़ से गुवाहाटी और कलकत्ता में उनका काम है। पाटनी परिवार द्वारा इस टीन सेट का लोकार्पण जिस दिन किया गया उस दिन आगे जो हॉल बना हुआ है और जो रसोई बनी हुई है, जो स्टोर बना हुआ है, उसकी घोषणा हो गई थी कि आनंदलाल जी शेट्टी ये भवन बनाकर विद्यालय को देंगे। वो भवन जब कार्यक्रम पूरा हुआ 15 अक्टूबर 2024, घनश्याम जी लोमरोड और मैं शाम को यहाँ बहुत पुरानी बिल्डिंग थी, बहुत पुरानी, मतलब सबसे पहले बनी हुई, लगभग 60 साल पुराने कमरे थे। घनश्याम जी ने मेरे को बताया कि गुरुजी आ बिल्डिंग बनावा नहीं तो कतो खर्चो लाग जाए। मेरे कोई आइडिया नहीं था, न मेरे पास प्लान था। मैंने कहा 50 लाख रुपए लगेंगे। घनश्याम जी ने कहा मैं कोई नौखा में कोई बढ़िया देखता हूं और उनसे ये बनवाऊंगा। अब शाम को इन्होंने घर जाके बात की होगी, परिवार से बात की होगी और दूसरे दिन मेरे पास आए कि आप सरकारी कार्रवाई शुरू कीजिए, हम भवन बनाएंगे, भवन बनाने के लिए हम तैयार हैं। मैंने कहा मैं इसको फुड़वा कर रख दूंगा, लोग हंसेंगे, फिर आप पूरे तैयार हो क्या?
घनश्याम जी ने कहा कि मैंने पिताजी से बात कर ली है, भाइयों से बात कर ली है, परिवार से बात कर ली है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, हम इस विद्यालय को ये भवन बना कर देंगे। जब भूमि पूजन की बात आई, उससे पहले हम नापतोप कर रहे थे। इस सीढ़ियों से उधर उधर की बात कर रहा हूं, ये जो 4 हॉल बने हुए इनकी बात कर रहा हूं एक बार मैं। तो जब नापतोप इनका कर रहे थे तो ये नाप में 3 कमरे बनाने की बात थी और तीनों कमरे सिंगल मंजिल की बात थी। मेरे मन में लालच जागा कि 3 कमरे 4 तोड़कर 3 बना रहे हैं, ये तो कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। भले ही छोटे थे पर संख्या में 4 थे। मैंने घनश्याम जी को कहा, बात बैठी नहीं। कहे क्या हुआ सर, वो यहाँ 4 कमरे तोड़े, 4 ही बनने चाहिए कि 4 बना लो। वो 4 नहीं बनाएंगे, उनसे बड़े बनाएंगे, ऊपर नीचे बनाएंगे 4। तो इन्होंने कहा कि मेरे को 5 मिनट दीजिए। हम यही, मैं इधर खड़ा था, आप चैन जी और प्रभात जी के पास इधर गए, 5 मिनट में इन्होंने आकर कहा, 5 मिनट लगा इनको केवल इस सिंगल मंजिल को डबल मंजिल बनाने में। 5 मिनट में इन्होंने कहा कि सर हम तैयार हैं, आप काम शुरू करवा दीजिए। 1 जून 2025 को भवन का मुहूर्त था और ये शानदार भवन है जिसका निर्माण सेनाराम जी लोम रोड, घनश्याम जी लोम रोड, प्रभात कुमार जी लोम रोड ने करवाया। उसका कार्य शुरू हो गया। 1 जून को काम शुरू हुआ। 21 जून को योग दिवस था। 21 जून 2025 को रामेश्वर जी और घनश्याम जी की आपस में कोई बातें हो रही थी। रामेश्वर जी ने कहा, घनश्याम जी मैं भी कुछ करना चाहता था, आपने मेरे को बताया नहीं। हालांकि कई बातें की होगी पर औपचारिक रूप से निमंत्रण नहीं दिया। रामेश्वर जी और घनश्याम जी हम योग कर रहे थे, 21 जून को यहाँ आए और कहा कि मैं भी कमरा बनाना चाहता हूँ। वो बना दो, बहुत ज्यादा इच्छा हो तो बनाना, क्योंकि हम फोड़ के रख देंगे फिर बनाएंगे नहीं तो बात दिक्कत हो जाएगी, क्यों बनाऊंगा। मैंने कहा देखो 4 इधर बन रहे ऊपर नीचे, तो 1 तो हम बनवाएंगे नहीं, हम तो 2 बनवाएंगे। क्या 2 बनवा लो। और उस दिन से रामेश्वर जी ने इसे भवन का काम शुरू करवा दिया। ये दोनों ने, काका भतीजा ने सारा काम एक साथ ही करवाया है। मैं विद्यालय परिवार की ओर से, पूरे शिक्षा जगत की ओर से आपका हार्दिक आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। मित्रों, पैसे बहुत सारे लोगों के पास होते हैं पर उसे खर्च करने के लिए कलेजा चाहिए, हृदय चाहिए, दिल चाहिए। और एक और बात, अभी 29 जून को राज्य सरकार ने दोनों भामाशाहों को, श्री सेनाराम जी को शिक्षा विभूषण और श्री रामेश्वर जी को शिक्षा भूषण से सम्मानित किया। पिछले 30 साल में ये 30वां समारोह था। 30 साल में राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में 1150 करोड़ के काम हुए हैं भामाशाहों के द्वारा डायरेक्ट, है ना, जिसमें कोई प्रकार का कोई कमीशन नहीं है। डायरेक्ट काम हुए 1150 करोड़ के और उनमें से आपका योगदान है। आज बहुत सारे भामाशाह बैठे हैं जो भविष्य के हमारे भामाशाह हो सकते हैं, जिनको जयपुर जाना हो सकता है अगली 28 जून को। किसी भी राजकीय विद्यालय में आप काम करवाएं, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, सीनियर स्कूल हो या राजकीय कॉलेज हो, बालिका स्कूल हो या बॉयज स्कूल हो या को एजुकेशन की स्कूल हो, आप काम करवा सकते हैं। यदि 31 लाख का आप काम करवाते हैं, 31 लाख, तो आपको राज्य सरकार राज्य स्तर पर सम्मानित करती है 31 लाख का। तो जिसका भी मानस हो, हमारे पास भी बहुत जगह पड़ी है, हम आपके लिए, आप बताओगे उसके 5वें दिन में वो जगह खाली करके आपको तैयार करके दे देंगे। सारी कागजी कार्रवाई 5 दिन में हम करवा देंगे। तो जिसकी भी इच्छा हो कि हम भी इस सीट पर बैठना चाहते हैं, सीआर चौधरी के साथ बैठना चाहते हैं, अपने राजस्थान में, जयपुर की राजधानी में मुख्यमंत्री द्वारा, उप मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित होना चाहते हैं, तो संकोच करने की जरूरत नहीं है। और ये करने की जरूरत नहीं है कि गुरुजी ने केवल सेनाराम जी और रामेश्वर जी को बता दिया, मेरे को नहीं बताया। मैं आप सबको बता रहा हूं। एक बार फिर से आपका हार्दिक आभार और अभिनंदन है कि सीआर साहब ने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से ये समय निकाला। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। ये देखिए दोनों भामाशाहों का उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी के द्वारा सम्मान किया। और ये प्रिंसिपल ओमनाथ जी का प्रेरक के रूप में 3री बार सम्मान हुआ।
स्वागत ही के बाद अब ऐतिहासिक चुना गया है जिसका हम सबको वो शुभ घड़ी आ चुकी है। इन 6 कमरों का लोकार्पण मुख्य अतिथि सी आर चौधरी और तमाम अतिथियों के द्वारा यहाँ पर शिलापट का अनावरण करके किया जा रहा है। लोमरोड परिवार द्वारा निर्मित 6 कमरों का लोकार्पण किया जा रहा है अतिथियों के द्वारा। आपका अभिनंदन है। सोच मिले करने की अवश्य को सारा सलाम कर रहा है। ये देखिए परम पूजनीय दादाजी स्वर्गीय लखूराम जी लोमरोड एवं दादी जी स्वर्गीय श्रीमती हीरा देवी जी तथा पूजनीय पिताजी स्वर्गीय देवाराम जी लोमरोड स्वर्गीय माता श्रीमती सोनी देवी जी की पावन और मधुर पुण्य स्मृति में 4 भव्य हॉल, एक बरामदा में सीढ़ियों का संपूर्ण निर्माण करवाकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय यारा को छात्र हितार्थ सादर समर्पित दानदाता चंद्राराम लोमरोड एवं श्रीमती दादा देवी सुपुत्र एवं पुत्र वधु श्री घनश्याम लोमरोड जी, श्रीमती प्रियंका देवी, प्रभात कुमार लोमरोड, श्रीमती शारदा देवी, पुत्री श्रीमती राजश्री डॉक्टर राजेश बोड़क, दामाद लोकार्पण करता सी आर चौधरी, अध्यक्ष राजस्थान किसान आयोग, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं जगन्नाथ जी बोड़क, पूर्व प्रधान लाडू। भव्य लोकार्पण हो चुका है और अब जो गोल रामेश्वर जी लोमरोड परिवार के द्वारा बनाएंगे उनका लोकार्पण हो रहा है। रामेश्वर जी लोमरोड जिन्होंने रंग की काम शुरू होने के बाद ही सजाई यहाँ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का दृश्य देख रहे हैं। पूजनीय दादाजी स्वर्गीय केशवराम जी लोमरोड, पूजनीय दादी जी स्वर्गीय श्रीमती चुनी देवी, पूजनीय पिताजी स्वर्गीय उदाराम जी लोमरोड, पूजनीय माता जी स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी जी की पावन स्मृति में भेंट करता है रामेश्वर लाल जी लोमरोड, श्रीमती गोमती देवी, शिवकर्ण जी लोमरोड एवं श्रीमती शांति देवी, श्रीमकाराम जी लोमरोड, श्रीमती शारदा देवी, सीताराम जी लोमरोड, श्रीमती गीता देवी जी। और प्रेरक है श्री ओमनाथ जी सिद्ध जो प्रिंसिपल है विद्यालय के, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष आदरणीय सी आर चौधरी जी और जगन्नाथ जी, रितगण जी सभी ने लोकार्पण किया है। और लोमरोड परिवार की उपस्थिति में ये पुनीत कार्य आज यारा के इस विद्यालय में हुआ। देखिए कक्ष का अवलोकन कर रहे हैं सी आर चौधरी जी और तमाम अतिथि और प्रिंसिपल महोदय जानकारी दे रहे हैं। पूरा विद्यालय डिजिटल है, 12 कमरों में सब में बड़े स्क्रीन लगे हैं, मेगा स्क्रीन लगे हैं, इनका अवलोकन कर रहे हैं अतिथिगण। किसान परिवार के द्वारा यह करवाया गया एक बहुत बड़ा प्रेरणादायी कार्य है। 1 करोड़ से ज्यादा की लागत से कमरे बने हैं और किसान परिवार ने बनाए, सबसे बड़ी बात यह है। चलो चौधरी जी तारीफ कर रहे हैं। इसी का सम्मान किया गया है। राम जी भामा साहू परिवार का सम्मान कर रहे हैं। पहले अपना सम्मान से पहले वो भामा साहू का सम्मान कर रहे हैं। आचरा जी लोमरोड परिवार का सम्मान कर रहे हैं एक महान कार्य के लिए। 1 करोड़ से ज़्यादा की लागत के ये 6 कमरे बनाए गए हैं, तो अभिनंदनीय है। स्वागत करेंगे राजेंद्र जी और राकेश। अब डॉक्टर आचरा जी का सम्मान लोमरोड परिवार कर रहा है। लोमरोड परिवार का जितना सम्मान किया जाए कम है, जो कार्य उन्होंने किया है। राजेंद्र जी सम्मान कर रहे हैं। शिक्षाविद गोदारा जी सम्मान कर रहे हैं भामासा परिवार का। रेखाराम जी छापर से पधारे हैं सम्मान करने के लिए। अभिनंदन करने वालों का तांता लगे है देखिए, क्योंकि कार्य ऐसा किया लोमरोड परिवार ने। और जिस व्यक्ति का सरकार ने 3 बार राज्य स्तर पर सम्मान किया है, ओम जी सिद्ध, उनका सम्मान अब करें एक शिक्षाविद रेखाराम जी, जो खुद अनेक बार सम्मानित हो चुके हैं। इस सारे कार्य के प्रेरक हैं ओमनाथ जी सिद्ध, जो कि प्रिंसिपल है। देखिए पूरा विद्यालय प्रांगण छात्र छात्राओं और अभिभावकों से खचाखच भरा है। बहुत ही भव्य कार्यक्रम है
इयारा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में, जहां पर लोमरोड परिवार के द्वारा 6 विशाल कमरों का निर्माण करवाया गया है। बहुत ही सुंदर और भव्य बनाए गए हैं। ये देखिए बड़े बड़े कमरे हैं, सब डिजिटल हैं, बहुत ही शानदार बनाए गए हैं सारे कमरे। बहुत ही महान कार्य है ये जो लोमरोड परिवार ने किया है। आभार कि आपने राजकीय विद्यालय के प्रति इतनी उन्नत सोच रखा, विशाल भवन इन बच्चों के लिए बनाकर सुपुर्द किया है। एक बार इन दोनों महान भामाशाहों के लिए मैं जोरदार आपसे तालियां चाहूँगा। आज के समय में बहुत सारे आपको भामाशाह ऐसे मिलेंगे जो राजकीय विद्यालयों में अपना मुफ्त हंसकर दान कर रहे हैं, और आपने केवल 2 कमरों से सीधा 4 और 6 कमरे, और वो भी पूरे बड़े हॉल के रूप में इस विद्यालय को बनाकर समर्पित किए हैं। तो मैं पूरे लोमरोड परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, और साथ ही साथ हमारे इस विद्यालय के संस्था प्रधान और विद्यालय की जो पूरी टीम है उसको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि लेने वाला चाहिए, पात्र अगर कोई दिखता है तो निश्चित रूप से भामाशाहों की कोई कमी नहीं रहती। इस विद्यालय का स्वरूप आपने 6-7 साल पहले भी देखा होगा, और आज ये स्वरूप जो आप देख पा रहे हैं, ये जो पूरी विद्यालय की टीम ओमनाथ जी सिद्ध साहब के नेतृत्व में काम कर रही है, बहुत ही शानदार और सुखद अनुभव हो रहा है, सुखद अनुभूति हो रही है कि इस भवन का जो काया पलट करके और इस विद्यालय का जो नामांकन है वो भी 400 से सीधा 700 पर पहुंचा है। तो आप सब नामांकन 400 से 700 पहुंचा है ओमनाथ जी सिद्ध ने। हर कोई इस व्यक्ति का अभिनंदन कर रहा है। जो पूरे मनोयोग से लगी हुई है, तो मैं सभी से ये अपेक्षा करूंगा कि आप सभी इसी तरीके से राजकीय विद्यालयों को सहयोग देते रहें। भामाशाह चेन्नाराम जी लोमरोड का सम्मान किया जा रहा है, जिनको राज्य सरकार के द्वारा भामाशाह शिक्षा विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। 1 करोड़ से ज़्यादा की राशि इयारा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आपने खर्च की। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी उनका सम्मान कर रहे हैं, शॉल उड़ाकर, सापा पहनाकर, माला पहनाकर। श्री रामेश्वर जी लोमरोड को अब एक मोमेंटो चित्र प्रदान किया जा रहा है। 2026 में राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा विभूषण सम्मान से आपको नवाजा गया है। 1 करोड़ से ज़्यादा की राशि सरकारी विद्यालय में खर्च करने के लिए, और राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी के द्वारा ये चित्र, सापा, शॉल और माला पहनाकर उनका सम्मान किया जा रहा है। अब उस व्यक्तित्व का सम्मान हो रहा है जिन्होंने लोमरोड परिवार को ये महान पुनीत कार्य करने के लिए प्रेरित किया। श्री ओमनाथ जी सिद्ध राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इयारा के प्रिंसिपल, जिनको 2023 में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान से नवाजा गया था, और 2025 और 26 में लगातार 2 वर्ष तक राज्य स्तरीय भामाशाह प्रेरक सम्मान से सम्मानित किया गया है। CR चौधरी जी अब श्री ओमनाथ जी सिद्ध का सम्मान कर रहे हैं। से जोड़ा है दोनों भामाशाहों का बारंबार साधुवाद। जोर से बताओ। देखिए प्रिंसिपल साहब का सम्मान हुआ तो बच्चे खूब तालियां बजा रहे हैं। किया था और उन्होंने अपने व्यस्त समय निकालकर सुबह मेड़ता से रवाना होकर हमारे बीच पधारे, हम सबको दर्शन लाभ दिए। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य केंद्र बिंदु भामाशाह श्री चेन्नाराम जी, रामेश्वर लाल जी एवं लोमरोड परिवार, पूर्व प्रधान जायल रिद्धगढ़ जी लोमरोड। आज लोमरोड परिवार ने इस नवीन भवन का निर्माण कर विद्यालय को भेंट किया, और इस कार्यक्रम में
हम सबको आमंत्रित कर एक सुंदर और व्यवस्थित कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके लिए मैं सेनाराम जी, रामेश्वर लाल जी और समस्त लोग परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने गांव के लिए और स्कूल के लिए और छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा पुनीत और शुभ कार्य किया। इसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं। पुराने समय में जो 2000 से पहले या 1980 से पहले कई गांव में नाम मात्र की स्कूलें होती थी। कहाँ भवन थे, स्कूल का एक कमरा, उसी में मार साहब रहते, उसी में 5-10 बच्चों को पढ़ाते थे। भाग्यशाली है आज के जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, हर स्कूल में सारी सुविधाएं, हर गांव में पहले 5वीं स्कूल खुली, सब बच्चे 5वीं पढ़ लिए, 8वीं चाहिए तो 8वीं हुई, 10वीं हुई, और हर गांव में लगभग सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। और इसके अलावा प्राइवेट स्कूलों का पूरा जाल है। आज सबसे ज्यादा आवश्यकता और सबसे ज्यादा जरूरत की चीज शिक्षा है। वैसे अपन सबसे जरूरत की चीज पैसे को समझते हैं, धन को समझते हैं, लेकिन सबसे आज के युग की सबसे जरूरत की चीज शिक्षा है, एजुकेशन है। आज आप देख रहे होंगे जिस घर में 20-25 साल पहले शिक्षा का प्रादुर्भाव, शिक्षा की एंट्री हुई, उस घर में उस घर की प्रगति अलग है। और जहाँ शिक्षा नहीं है वो उन दूसरों की बजाय कुछ पिछड़ा हुआ है। इसलिए अपने को शिक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बच्चों को पढ़ाएं, बच्चियों को भी पढ़ाएं। और इस शिक्षा के जगत में आज बहुत सी लगी हुई है कि हर व्यक्ति, हर किसान प्राइवेट स्कूल में जाएं, प्राइवेट में अपने बच्चे जाएं। लेकिन सरकारी स्कूल में भी शिक्षा की कमी नहीं है। पर रिजल्ट शेयर देखते हैं जब काफी सरकारी विद्यालयों के बच्चे भी टॉप लिस्ट में आते हैं, लेकिन वो आएंगे जब अपन ग्रामवासी उस स्कूल की ओर ध्यान देंगे। अपने स्कूल में कभी जाते ही नहीं, अपने बच्चे स्कूल में जाते ही नहीं, अपने स्कूल की ओर देखते ही नहीं, तो उसकी साथ संभाल नहीं होती। आज यहाँ के प्रधानाचार्य जी है, सारे गांव से लगाव है, गांव वाले यहाँ आते हैं, क्या कमी है, क्या पानी की कमी है, क्या बिजली की कमी है, क्या भवन की कमी है। तो इस स्कूल में कोई कमी नहीं है, शिक्षा की कोई कमी नहीं है। आप संभालोगे तो टीचर भी समय पर आएंगे और आपके बच्चों को पढ़ाएंगे भी। इसलिए शिक्षा की ओर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। पुनः मैं आप लोगों को, सब लोग इसमें पधारे, इसके लिए आपको और सियार साहब और मुख्य जो मेहमान हैं इस कार्यक्रम पधारे, उन सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, राम राम साहब। महसूस हुआ एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक, हो रहा है छोटी छोटी बालिकाओं द्वारा शानदार नृत्य प्रस्तुत कर रहा है। तालियों से स्वागत करेगा। आसमां के देख यही गलती से मिस्टेक, यही उम्र कर ले, गलती से मिस्टेक, यही उम्र कर ले, गलती से मिस्टेक, यही उम्र कर ले, गलती से मिस्टेक बेटा। ग्राम इनियारा में उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में माँ सरस्वती के आदेश हूँ आज जब वो फंक्शन रखो है, लॉन्ग रोड परिवार
बामासा के रूप में स्कूल के मायने जगह भव्य कमरा जगह बार उद्घाटन हुआ देखिया चैनाराम जी रामेश्वर जी और आका परिवार बहुत बढ़िया स्कूल में कमरा बनाया है और दिल खोल पैसा लगाया है और बामासा वजरा यान का बामासा होना ताकि पैसा को मजो भी आवे। जो हमारा प्रिंसिपल साहब कियो कि 31 लाख रुपया को ऊपर जगह जेवे बामासा के रूप में जगह जयपुर में सम्मानित हुए, जयपुर में सम्मानित हो रहा। बहुत बड़ा धन्यवाद है आप लोगों ने। और आज लोमरोड परिवार जगह है, अब आप देखो शिलालेख है, शिलालेखों पर आगे दादे का पिताजी का नाम है और बहुत जमानू याद करो आगे जगह दादो जी हाँ और भी टाइम खेती करता। मैं कहूँ थाने धान खानो हाथ को नहीं हो, धान खानो हाथ को नहीं हो, घर तो बनाना बहुत दूर ही बहुत जमानू हो। और भी जमाने के मायने आपके परिवार ने संगठित रखियो और मजबूत रखियो और आज भी परिवार में रामेश्वर जी और चैनाराम जी आपके धंधे के हिसाब हो, खेती के हिसाब हो, हर चीज हो, शिक्षा के हिसाब हो आगे बढ़िया है। आज इस मौके पर आज का मुख्य अतिथि जगह है राजस्थान किसान आयोग का अध्यक्ष है और केंद्रीय मंत्री 5 साल केंद्रीय मंत्री रहा दिल्ली में और भी वो पहली लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष रहा और भी वो पहली ब्यूरोक्रेट लिया, ब्यूरोक्रेट बहुत बड़ा अफसर लिया। हर चीज में जानकारी है हम लोगों ने और शाह साहब के लिए तो मैं कहने को जटकटी रिया आपकी छाप छोड़ी। लोक सेवा का अध्यक्ष था और पेपर बनायो जगह मायने सूड़ की न कहवे, अलसूड़ की न कहवे, लोवड़ी की न कहवे, गिलगडो कट काम आवे, पाऊ की न कहवे। आ चीज गांव का छोरा ने याद ही मास्टर बनगा, कणकरा मास्टर बनगा और केंद्र में मंत्री हा। मूंगा की जगह बात हुई समर्थन मूल्य की और मूंगा पर कई खर्चो हुए बे जमाने में 7,000 ऊपर है जो दिल्ली के मायने अब टैक रही मूल्य मांगो बेटेम उर्दू और बहुत दावा जगी ही मैं लारे रहेगी पूरे हिंदुस्तान में मूंगा ऊपर मूल्य को लगायो जब आंकड़ियों भी जमाने और आज किसान आयोग का अध्यक्ष है और हर चीज जगह है बड़ी जानकारी लेवे और आज आता का मुख्य अतिथि है जगन्नाथान में हजीराम जी बुल्डक 54 साल तई सरपंच हुए और राजस्थान में केंद्रीय राजस्थान मंत्रिमंडल में रिया मां का लड़का है और मैं जब बोलूं ए लोम रोड है, मैं लोम रोड और हमारा भाईबंद है और आज जब बामा साहब में पैसा लगाया मां कोई सिंधु छोड़ो वे कि लोम रोड है तो हरी मैं जाइल आओ जाइल क्या आवेगा जा था राज की रकम ही और भूजरी के मायरो भर लियो। आज 36 कौम गावे एक नहीं 36 कौम भाई बहन के मायरो भरे जरा कि घरिया को बन गया जाइल को जाल खियाले को चौधरी मैं जाइल में बसा जरा मांगी साथी चोरी हुए गए कहीं न मायरो नहीं खियो जाने मतलब गांव को थोड़ा फर्क पड़े। आज आप लोग विराजमान हो, बुद्धिजीवी हो, जानकार हो, हर चीज में आप जानो आज जो मौका है और इस मौके पर जगह टावर फंडे शिक्षा बात जगन्नाथ जी केवा शिक्षा को जमानो है
मैं भैया जरा दुआ होल्डर होती, दुआ होल्डर पेन बोली और दुआ होल्डर। और आज एआई को जमानो है, एआई को जमानो था। तने एआई की ने कहे कतरी मुदी और थोड़ा दिना ने थे देख जो एआई काई काई करे, एआई काई काई करे। पुराने जमाने में जानकारियां कौन होती, एक दूसरे ने बात करता और बहुत दुख पाता। एक दौड़े वाला जगह है, जगह 70 साल ऊपर है, साथ में 70 साल बैठा है, खेती किया हुआ है, काम किया हुआ है, 70 साल जगह लुगाया है। अन्यथा है कि पीठ नो किन्ने कहवे, पोनो किन्ने कहवे, काम करनो किन्ने कहवे। खलू मिर्चा मारता, उकल के मायने खींचड़ो कूदता, 5 शेर बाजरी पीसती, भाटलियर खे जाती, मिक्सियों मिर्चा बनते मिक्सियों। और जमानो आयो इवाज के बाद जगह बात है पर सोचना पड़ी। और शिक्षा की जगह पद्धति है भाई बदल गई। अब ठेला हल्ला की बात ही नहीं है, ऑनलाइन चले, ऑनलाइन कंप्यूटर प्रणाली चाल की। और थे जगह बैठा हो, पहली खेत में जाता, लुगाया मोजा खेत में काम करता। अब बे साले नहीं साले बनावे नहीं बे, तो यहाँ साले मन कहीं के वे, अरे बे साले नहीं हमने रोबोट खेता में रोबोट आई काम करने, रोबोट देख जो थे रोबोट काम करी खेता में, थाकी जाता। अब मैं आज कह दूं थे भूल लीजिए बोले ट्रैक्टरों काम करा, ट्रैक्टरों गुआर कटे, ट्रैक्टरों कड़क कटे, हर चीज हुए। अब वो रोबोट आई, शिक्षा तोड़ी, मोज पाड़ी, कड़क काटी, थाने समझाई रोबोट। और जमानो आवे, जमानो बड़ा खतरनाक है। और ये टेम अगर देख नहीं चाहिए, अगर ठोकर खाएगा दान तोड़ की पड़गा तो दान तोड़ की निगरागत मालूम पड़े। अब आज देखो जमानो है, टाबरा को शिक्षा को जमानो है, शिक्षा को स्तर भी बहुत तेज है। लेकिन साथे साथे एक नशा प्रवृत्ति चाहिए, नशा प्रवृत्ति बिने भी आपने रोकनी पड़ी, टाबरा पर कंट्रोल करना पड़ी। अब जगह है नहीं फोन, मोटा मोटा एप्पल का फोन, मां फोना के मायने हगला झुंझोड़ा फिरे, पोता पोती बेटा टावर, मां फोना पर कंट्रोल राखना पड़ी, अपने फोना पर कंट्रोल राखना पड़ी। शाम सुबह दादो दादी नानू नानी टावरा ने बुलार, मां फोना ने देखना पड़ी। अत्य है ये बात ने समझो, अगर आप बात ने थे नहीं समझा हारा हल उजली हारा हाल ये बात ने मान जुआ। आज को जो जमानो है बहुत वैज्ञानिक युग है, और ये वैज्ञानिक युग के मायने आज अपन देखा, मैं बात बोलूं पूरी दुनिया में लाइव चले, पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में अतो बोलो कस्मो है। और आज ही मौके पर आप जितना भी लोग आया हो और आप आज बैठा हाँ, अपने मनन करना पड़ी, विचार करना पड़ी, आने वाली पीढ़ी के लिए करना पड़ी, और टाबरा के लिए करना पड़ी। बहुत कठिन समय आवे, बहुत मैं कुछ थाने मुद्दा के यहाँ आप मन में आवे, आप तो कहीं पार हो जा। एक जगह टाबर बैठा है और मोजार हुई, बुढ़ा थाने कुर्सी पर आप बैठी, जल्दी थाई कौन पर काई हुई काई नहीं हुई, तो परिवर्तन आए। पुराने जमाने में रुपया बैंक में जमा करा रहा था, बैंक में काज लेता, फोन पे हुए, फोन पे रुपया नोट ठाई कौन पर खोज भी बनवे, करोड़ों रुपया नोट हुए। गांव के मायने ठाकन फोन है, खेता की पूरी पैमाइश कर लो, बोले पूरा खेता की पैमाइश कर लो।
पूरा खेता घर की जानकारी करियो, हर चीज जानकारी में आवे। मेरे को वैज्ञानिक में जानकारी मायने कोई कमी नहीं है, पर कमी अपनी रेवेली। आप अगर सही उपयोग करियो, सही तरीके उठाइया, टाबरा का निंग रखियो, टाबरा का संस्कार और जगह संस्कृति है आप पर कायम रिया तो ठीक है। मेरा संस्कार जो है और संस्कृति गायब हुआ है, ये वास्ते इन्हें भी अपने जिंदगी राखनी है। आज ही मौके पर मैं धन्यवाद हूँ लोमरोड परिवार में कि आप लोग हर तरह धंधो करियो, खेती हूँ, दूसरे काम हूँ, और आपके मन में आई कि गांव की स्कूल के मायने मैं की कमरा बनावा ना, टाबरा के मायने शिक्षा को बिल्कुल जागृति है बावजूद हुए पंथी प्रसाद सिद्ध होता है। सिद्ध साहब ठाकी जमुआरी है, आवाज जगह है। आप आके वहां रीस मत करियो ना, प्राइवेट स्कूल में जावे, गांव में प्राइवेट स्कूल खोल दी, सोलह के टाया लगाई गाड़ी घर मुंडा के जावे, टाबर पर जावे। हाई स्कूल जगह आज की स्कूल है, कम नहीं है। मैं को किताबा फ्री, पढ़ाई फ्री, आगे मिड डे मील, ड्रेस फ्री, मिड डे मील और साइकिला भी देवे। पर थाने वो बात कहना है, मास्टर की तिनका कोई कम नहीं है। मैं वो 50,000 है और अन्य तिनका 1 लाख ऊपर मिले, 1 लाख ऊपर जे जी जान लाग जाओ तो टाबरा को थाने ठा पड़े। कुमार माटी ने एकदम प्यार कर दीवचो बनाइए, घड़ो बनाइए, परात बनाइए, चाइयो बनाइए, के बना सके। और जो ही नावड़े में तपाई जिसके बाद में फूट इतना ठीकरी हुई, वो पासी गार नहीं बन सके। ये वास्ते टाबरा पर थाने ध्यान देना पड़ी। जो टाबर पढ़ाई में होशियार है मैं पढ़ाई में आगे जाओ, जो टाबर गाना गान में होशियार है बिकनू गाना गुआओ, जो टाबर खेल में होशियार है बिने खेल के माय लगाओ। हर टाबर को इस तरह को देख और आप काम करो। जरा हुई पढ़ाई के मायने टाबर अभिभावक भी को माता पिता और गुरु तीना को मामलो बैठे जरा जब टाबर फटे अब बता भी आपने निगरान रखना पड़ी। कहने तो बहुत बात है, लेकिन आज सेनाराम जी और अमेश्वर जी मैंने बुलाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। ओम प्रकाश जी का सम्मान किया जा रहा है। जी सिद्ध का सम्मान उनके साले जी करें। आपका भी नाम ओम जी है। काम किया है, ये भवन बना करके ये पीढ़ियों तक काम आएंगे। हमारे गुरु महाराज ने कहा है, दान सुपाते दीप सुखेते अमृत फूल फलीते। दिया हुआ दान, इस जगह पे दिया हुआ दान ये अमृत बन के काम आएगा और आगे आने वाली पीढ़ी यहाँ से तैयार होगी। ये नींव है, ये नींव का पत्थर इन्होंने बोया है, तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद लोमरोड परिवार को। आपको परमात्मा फले फूले, आपका धन उत्तरोत्तर वृद्धि करे। आपने हम सबको बुलाकर जो मान सम्मान दिया उसके लिए पूरे गांव का, नगर निवासियों का साधुवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
मनीषा का सम्मान किया जा रहा है। 10वीं में 94% से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी जी सम्मानित करें बालिका को। बोले भारत माता की। पहले तो बड़े जोर से बोले थे, अपनी क्या बात। बोले भारत माता की। चलो बच्चों बहुत धन्यवाद। इधर वाले कम बोले, अब ये जोर से बुलवाएं, अब ये इधर वाले भी बोलना। बोले भारत माता की। सभी को इधर उधर सबको धन्यवाद। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो नव भवन का उद्घाटन समारोह रखा है और उस उद्घाटन समारोह में हमारे मध्य मेरे एकीकृत नागौर के 2 पूर्व प्रधान, अब तो 2 जिले अलग हो गए हैं, लेकिन पूर्व में नागौर जिला एक था और बुर्डक साहब लाडनू के प्रधान रहे हैं। रितकरण जी, जिनको अभी आपने बहुत AI से लगा करके सब चीज़ें बताई है, ऐसे हमारे वास्तव में अच्छे किसानों के हितैषी और साथ में अच्छा वक्ता भी रितकरण जी लामरोड साहब हमारे बीच में, जिन्होंने आज ये बहुत पुनीत कार्य किया। एक भामाशाह के रूप में 1,80,00,000 रुपए लगा के जो ये भवन खड़ा किया है, ऐसे हमारे दानदाता दोनों जो हैं विराजमान हैं, चैनाराम जी और रामेश्वर जी लामरोड और पूरा लामरोड परिवार। इन सबको वास्तव में मेरी ओर से, आप सबकी ओर से इनका अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं और इनको हृदय से आभार प्रकट करते हैं। हमारे साथ में हमारे जिले से पधारे हुए और युवा नेता रमेश जी लाडनू साहब, डॉक्टर तुलसीराम जी जो चैन जी के संबंधी हैं और ये मेरठा में भी रहे हैं, लाडनू में भी रहे हैं और जीवन जनता को समर्पित किया है। यहाँ के मतलब देश नौ के माननीय चेयरमैन ओम जी, CI साहब और मेरे साथ आए हुए अधिकारियों, सारे मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और विशेष रूप से जितने भी जनप्रतिनिधिगण मेरे सामने बैठे हुए, मेरे सारे जनप्रतिनिधिगण और आज इस इलाके के सारे मौजूद जो लोग हैं, वो आपने पधार करके इस फंक्शन की शोभा बढ़ाई है। इसलिए सभी मेरे भाइयों, उधर हमारी बहनें भी बैठी हैं, बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे ज़्यादा आप और हमारी बात को जनता तक पहुंचाने वाले मीडिया के मित्रों, सबसे पहले मैं धन्यवाद से चालू करता हूं और अभिनंदन से चालू करता हूं। सबसे पहले माननीय चैनाराम जी और रामेश्वर जी और पूरे लामरोड परिवार को हृदय से धन्यवाद दूंगा, उनका स्वागत करूंगा, अभिनंदन करना चाहूँगा, जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई में से शिक्षा जगत में बच्चों की शिक्षा के लिए शानदार 6 बड़े बड़े हॉल तैयार करके दिए हैं। बरामदा और ये चौकी जिस पे स्टेज का काम कर रही है, आज इस पे हम बैठे हैं, वो भी बनाया है। इसलिए हम सब की ओर से आपका स्वागत है, दोनों का और पूरे परिवार का। दूसरा, मैं ओमनाथ जी सिंह का भी स्वागत और धन्यवाद दूंगा। प्रिंसिपल यदि किसी संस्था का, आज देश का मुखिया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, सारे काम सही चल रहे। किसी भी संस्था का जो मुखिया होता है वो प्रेरणा का स्रोत होता है, वो प्रेरक होता है। और आपका जो मुखिया यहाँ संस्था का है सिद्ध साहब, इनकी प्रेरणा से कई भामाशाहों को निवेदन किया और उन्होंने अपनी गाड़ी कमाई में से दिल खोल करके खर्चा किया और शाला के लिए जो आवश्यक रूम्स की आवश्यकता थी वो पूरा किया। इसलिए मैं प्रेरक महोदय ओम जी को, ओमनाथ जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। तीसरा धन्यवाद, केवल मात्र कोई पैसा लगा देने से ही काम नहीं होता है, उस पैसा लगाने वाले का एप्रिशिएट करने वालों को।
आज आप लोगों ने वास्तव में इतनी बड़ी संख्या, सामान्यतः साला का फंक्शन होता है, थोड़े से बच्चे आ जाते हैं, थोड़े उनके पेरेंट्स आ जाते हैं, अन्यथा आज आप पूरे अच्छी तादाद में सारे लोग पधारे और आपने दानदाताओं का भी हौसला अफजाई किया, स्कूल के बच्चों का हौसला अफजाई किया, इसलिए सबसे बड़ा धन्यवाद आपको भी। आपका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करूँगा। लास्ट में चौथा एक अभिनंदन उन बच्चों का करना चाहेंगे जिन्होंने अभी सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी। बच्चों ने शानदार अपना प्रस्तुतियाँ दी, इसलिए वो भी बधाई के पात्र हैं। और लास्ट में जो बधाई के पात्र, वो सारा शिक्षक जगत, जो यहाँ शिक्षक बंधु हैं, वो बच्चों को भी तैयार करते हैं, समाज को भी तैयार करते हैं, लोगों को प्रेरणा देते रहते हैं, इसलिए सभी शिक्षक बंधुओं का भी हृदय से आभार और स्वागत। मैं आज बच्चों से चालू करता हूँ। अब बच्चों ध्यान से सुनना बेटा, मैं वापस क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने सुना या नहीं सुना ये भी पूछूंगा। जीवन में 4-5 मंत्र हैं। पहला मंत्र है भजन। मैं ये नहीं कहूँगा कि 24 घंटे में से 10 घंटे भजन करो, बिकॉज यू हैव टू स्टडी। आप लोगों को पढ़ना भी है। 10 मिनट उस ऑलमाइटी को, उस शक्ति को नमन करो जिन्होंने इस संसार को चला रही है, पूरे वर्ल्ड को, पूरी उस शक्ति को हमेशा याद करो। हिंदू अपना कोई भगवान राम के नाम से करता है, कोई किसी से, धर्म कोई भी हो, सब में एक शक्ति जरूर है, और वो है एक ईश्वर है जो इस दुनिया को चला है। इसलिए उसके नाम से चाहे कहीं भी जाएं, आप उस प्रभु का नाम लेकर जाएं। घर से निकलते हो तो आप 1 मिनट के लिए खड़े होकर के, घर में यदि कोई फोटो है नहीं है, भगवान को हाथ जोड़ लो, और माता जी बैठी हो तो माता जी को प्रणाम कर लो। मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं वापस शाम तक सुरक्षित आऊँ, ये मेरी ईश्वर से कामना रहेगी। तो इसलिए सबसे पहला काम ये किया। दूसरा, ये दोनों तरफ पेरेंट्स भी बैठे हैं, संरक्षक भी बैठे हैं, टीचर्स भी बैठे हैं। आज की जो महती आवश्यकता है वो है अच्छा भोजन, शुद्ध और सात्विक भोजन। कहते हैं ना, जैसा खाओगे वैसा ही पाओगे। आपने यदि शरीर को ढंग से संजोया है तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, खेल जगत में भी आगे आएंगे, पढ़ाई में भी वही बच्चा आगे आ सकता है जो स्वस्थ हो। यदि बीमार रह रहा हो, खाना पीना कुछ घर वाले ढंग से नहीं दे रहे हो, और तीसरा बच्चों इसके भोजन के साथ मैं कहना चाहूँगा, ऑलवेज बी केयर ऑफ दीज ड्रग्स। आजकल लोग जो बच्चों को ड्रग एडिक्ट बनाने में लगे हुए हैं, कृपया उनसे दूर रहो। किसी भी प्रकार की ड्रग्स नहीं लें, चाहे अफीम हो, चाहे और किसी प्रकार का नशे से दूर रहें। बच्चियां वैसे दूर रहती हैं, लेकिन बच्चों से भी मेरा है, अभी छोटे हैं, आप लोगों का भी सीख है कि इससे हमेशा दूर रहना। और घर वालों से मैंने देखा, ये जो बहनें बैठी है, मेरा आपसे आग्रह है, गाय को दूध काटे, भैंस को दूध काट, अगलो डेयरी में भेज दे रहे, टाप ला कर गाय के पीना है, थोड़ा पानी आनी मिलाई चेप दे रहे। सबसे पहला काम करो कि शानदार जो दूध है अपने बच्चों को पिलाओ। अरे बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो आपका जमाना सुधर जाएगा। और सारा बेचने में लगे थोड़े 2 पैसे कमाई के लिए, वहां भी दो और वहां भी शुद्ध देना, कि वो बच्चे भी अपने ही हैं जो आगे जाके पीते आपका दूध, खरीदा हुआ दूध, वो भी शुद्ध जाना चाहिए। तो दूसरा, भोजन पे अच्छा रखो, सात्विक भोजन करें और भगवान का भजन। तीसरा है भाषा। आज की तारीख में सबसे बड़ा जो गुण होना चाहिए वो भाषा होनी चाहिए। यदि आपकी भाषा पे कंट्रोल नहीं है, आपने यदि बोलने का ध्यान नहीं रखा, यू विल बी फेल एवरीवेयर। चाहे आप समाज में जाएं, 2-4 गालियां ठोकी लोगे वो आलू आएगो, खाने कोई कौन पूछे लो। आप अच्छी, चाहे हिंदी बोलें, चाहे अंग्रेजी बोलें, चाहे मारवाड़ी बोलें, इन भाषाओं पे कंट्रोल रखो। कहते हैं ना, वो तीर जाता है वो कहीं छूट जाता है,
कोई कहीं लगेगा, लेकिन ये जो जबान से छूटा हुआ तीर है ना, ये वापस कभी नहीं लौटता है और गहरा घाव इतना कर देता है कि वो जिंदगी भर आपसे दुश्मनी कर लेता है। ऑलवेज रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ऑलवेज रेस्पेक्ट योर टीचर्स। हमेशा टीचर्स का, शिक्षकों का और बुजुर्गों का, गांव में कोई भी बड़ा बुजुर्ग मिले, प्रणाम साहब, नमस्कार साहब, आपको ये कहने में क्या मजा, मतलब कोई दुख होता है क्या? जबान में कुछ करवाट आ जाती है क्या? ये कैसा ऐसा बोलेंगे तो खराबा हो जाएगा। ऑलवेज रेस्पेक्ट द सीनियर्स। कोई भी आपको गांव में से प्रणाम ताऊ जी भी बहुत खुश है, यारो फलाना को टाबर है, फलाने की बेटी है, बहुत अच्छा बोलती है, हमेशा नमस्ते करके जाते हैं, तो वो बड़ी आपकी दुआएं देंगे, आपकी प्रशंसा करते हैं। तो बच्चों, एक तो भाषा बोलने की, एक भाषा सीखने की है। भाषा राजस्थानी हो चाहे हिंदी हो, ये तो हमारी मातृभाषा है। तीसरी भाषा जो आज वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा चलती है वो अंग्रेजी है। मैं टीचर्स को भी कहूँगा, चाहे वो दूसरी क्लास में आए, चाहे आपका मीडियम कुछ भी रहे, एक पीरियड हर क्लास के अंदर एक अंग्रेजी का पीरियड तो होता ही है, एक सामूहिक क्लास लगा करके इनको स्पीकिंग इंग्लिश का नॉलेज कराओ, किस प्रकार से अंग्रेजी में बात करें ये इनको आना चाहिए। कारण है आज हमारा कंपटीशन राजस्थानी बच्चों से ही नहीं है, खाली आपकी प्रतियोगिता वर्ल्ड के बच्चों से है, और इस कारण से हमें लैंग्वेज पे कमांड करना पड़ेगा। और जब बड़े हो जाओ, एक विदेशी लैंग्वेज, जिस देश की जनसंख्या ज्यादा है, जहाँ पे भारत का बिजनेस ज्यादा हो सकता है, उस देश की भी भाषा सीखो। जैसे चाइना बड़ा तो चाइनीज सीख लो, ब्राजील की भाषा, लैटिन भाषा सीख लो। जहाँ भी हमें लगे एक आध भाषा वो सीखनी चाहिए, ताकि हमें अब आपका काम यहाँ से काम नहीं चलने वाला, भारत से वर्ल्ड के अंदर आपको जाना है। तो और चौथा भाई लास्ट में भूषा, भजन, भोजन, भाषा और भूषा यानी वेशभूषा। ऑलवेज हैव द गुड ड्रेसेस। बिल्कुल ओछे ओछे चला लेते हैं लोग, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि क्या क्या टावर घूम रहे हैं। हमें अपनी भाषा भूषा पे भी ध्यान देना पड़ेगा। हमारी संस्कृति के अनुरूप हमारी भूषा होनी चाहिए, और अच्छा लगता है एक अच्छी वेल ड्रेसअप आदमी आता है तो आप कभी, आज तो आप नहीं पूछते हो, लेकिन जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, जब अपने पेरेंट्स को पूछते हैं कि मैं लोक सेवा आयोग की परीक्षा इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मुझे क्या ड्रेस पहननी चाहिए, अरे उसको पहले से ही पहनना सीख जाओ ना, ताकि ये दिक्कत ही नहीं आए कि मुझे ड्रेस पहननी क्या है। तो भूषा हमेशा, एक बार स्वामी विवेकानंद जी गए थे विदेश में, वो अपने बिल्कुल अपनी जो गहरे रंग का या भंगवा रंग की जो धोती थी पहने हुए थे, उनका एक अंग्रेज मित्र ने कहा, आप लोग किस प्रकार से रहते हो, वाई डोंट यू रिमेन इन द पैंट एंड सूट। तो उन्होंने कहा, तुम्हारे यहाँ पे जो है ना, ये पैंट सूट पहना के दर्जी की दुकान या नाई की दुकान पे तैयार करते हैं, हमारे यहाँ पे ये पैंट सूट नहीं, हमें ज्ञान के जरिए, सभ्यता के जरिए, हमारी संस्कृति के जरिए इस प्रकार का ज्ञान दिया जाता है कि हम इन कपड़ों में भी आपसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। इसलिए हमारी खुद की जो देसी भूषा है उस पर ध्यान दो। पांचवा, ये तो 4 बी पे हुए, पांचवा एक जो है पंक्चुअलिटी। हमेशा पंक्चुअल रखो जीवन में, अभी से आप लोग पंक्चुअल रहे। अब जैसा ठीक किया, मैं सिद्ध साहब और यहाँ के प्रिंसिपल साहब को धन्यवाद दूंगा। आप ये जो टाइम होता है 10:10 के बाद में, या जो टाइम है उसके 10 या 12 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद में गेट के ताला लगा देते, चाहे बच्चा हो चाहे टीचर हो, और नहीं भी कर रहे हैं तो आज से सिद्ध साहब चालू कर रहे हैं, यही होना चाहिए, ताकि दूसरे दिन वो अपना आप टाइम पे आना सीख जाए। एवरीबडी शुड कम इन टाइम। तो मेरा पंक्चुअलिटी ऑफ टाइम, देन कंसंट्रेशन ओवर द स्टडीज। चित्त लगा के पढ़ो यार, समय भी खराब कर रहे हो, घर वालों का पैसा भी खराब कर रहे हो, लेकिन हाफ हार्टेडली पढ़ लिया तो पढ़ा दिया, माँ साहब पढ़ा रहे हैं, इधर हम खेल की बात सोच रहे हैं, आज फुटबॉल कैसे खेलना है। आज जब खेल खेलो, जब पढ़ाई मत सोचना, वहां पे खेल के टाइम खेल, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, विथ फुल कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ाई। तुम लोगों के लिए कुछ
टॉपिक। तो मेरा आशा है बच्चे लोग ध्यान देंगे इस बात को और आगे बढ़ेंगे। एक बार एक किस्सा था। एक व्यक्ति था लकड़हारा, लकड़ियां काट करके यानी पेड़ों की लकड़ी काट करके और बेचता था। बहुत कम आमदनी होती थी। किसी कंपनी वाले ने कहा, उसने कहा मैं कोई कंपनी ज्वाइन कर लेता हूँ। वो कंपनी में गया, कंपनी वाले को कहा मैं रोज इतने पेड़ काट के ले आऊँगा और आपको कभी भी फर्नीचर की बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वो सज्जन पहले दिन गया 3-4 पेड़ काट लाए, दूसरे दिन उसी कुल्हाड़ी से काटने गया तो 2 पेड़ काट पाया, तीसरे दिन 1 पेड़ ही नहीं कटा। तो वापिस आके उसने अपने मालिक को कहा मैंने जो आपसे वादा किया वो मैं आई एम सॉरी आई कुड नॉट फुलफिल दैट प्रॉमिस। तो उन्होंने कहा क्या व्हाट हैपेंड, कैसा मैं पहले 4 पेड़ काटा, फिर 3 ही काटा, अब 2, अब तो 1 भी नहीं कटा। तो उन्होंने कहा मेरे भाई आप क्या कर रहे थे, वही कुल्हाड़ी काम में ले रहे हो क्या? तो हाँ साहब, तो उसके पाना लगाया करो, धार लगाया करो। तो आज आपको धार लगाने का काम जो है हमारे माननीय हृदय जी ने कहा था, AI का जमाना आ गया है। उस कुल्हाड़ी को यदि आप धार लगा देते हो, वो कुल्हाड़ी दूसरे दिन फिर उतना ही पेड़ काटने के लायक हो जाती है। तो AI के जमाने के अंदर AI का गलत उपयोग नहीं करना है, AI का सदुपयोग करो, कंप्यूटर की हेल्प लो। और शिक्षक बंधुओं से भी मेरा है बच्चों को आजकल लेटेस्ट जो ज्ञान है वो बताया करो। ये मेरा उनसे भी है, आप लोगों से भी बच्चा है। तो ये दिस इज फॉर द चिल्ड्रन ओनली। अब इधर बैठे मेरे सामने वाला और इधर बैठे हैं, मैं शिक्षक बंधुओं के लिए कहना चाहूँगा, मेरे लिए सबके लिए मैसेज है। आज सबको कुछ न कुछ मैसेज देके जाऊंगा। शिक्षक बंधुओं से एक ही निवेदन है कि आप ये मान के चले हैं कि हमारे से ज्यादा स्टूडेंट होशियार है। यदि वो ये फॉर्मूला लेके जाओगे तब तो आप बहुत अच्छे टीचर हो। और यदि ये सोचते कि मेरे से ऊपर कोई ज्ञानी नहीं है, आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया का सबसे बुद्धिमान नहीं हूं, तो यू आर द मोस्ट फेल्योर, यू विल बी प्रूव एज द मोस्ट फेल्योर टीचर। इसलिए हमेशा मान के चलो, कहते हैं ना चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, बच्चा आदमी का भी बाप है। उसका कारण है यानी वो भी हमें ज्ञान दे देता है। कोई छोटा सा बच्चा, मैं अभी एक उदाहरण देता हूँ, मुझे ज्ञान दिया है। एक हमारे LKG में पढ़ती है बच्ची 3 साल की, जब मैं हंस रहा था तो मेरा दांत उसको थोड़ा दिखाई दिया होगा जो काला पड़ गया। तो उसने कहा कि सर आपका दांत काला है, आप थोड़ा ब्रश ज्यादा देर तक करो। मैंने कहा कि बेटा ब्रश करने से भी नहीं जाता है, कि नहीं ये नहीं हो सकता, ब्रश करने से जाएगा। मैंने कहा तेरी मम्मी ने सिखाया लग रहा है। हाँ, तो मतलब दी चाइल्ड ऑफ द 3 ईयर ओल्ड, 3 साल की बच्ची एक दादा को ज्ञान दे रही है, इसलिए आई एक्सेप्टेड। मैंने कहा कुछ तेरा फर्क पड़ेगा, ब्रश से होगा नहीं होगा, नीम से रगड़ूंगा तो तेरी बात भी रह जाएगी, मेरा भी थोड़ा भला हो जाएगा। तो ये बच्चे भी ज्ञान देते हैं। और डोंट से टू द चिल्ड्रन, ये भी नहीं आता तुम्हें, वो भी नहीं आता। क्वेरी जो भी करे, बच्चों की क्वेरी को शिक्षक बंधु पूरा करे। आज नहीं बता सकते, गलत मत बता देना। आज यदि मुझे जरूरी नहीं हर चीज आती हो, जो आती है वो सही बताओ। नहीं आ पा रही तो बच्चों को कहो मैं कल इसका जवाब दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और दूसरे दिन सही बताओ, सही ढंग से एक्सप्लेन करो। कई बार हम अपनी झिझक मिटाने के लिए, आता तो हमें नहीं है लेकिन हम अगले को कहते हैं आपको यही नहीं आता, तो गलत है। मैं आशा करता हूँ शिक्षकों से, आप मूर्तिकार हैं, इन बच्चों में वो मूर्तियां हैं। ये बच्चे आगे जाकर के कोई देश में अच्छी अच्छी जगह पहुंचेंगे। तो इसलिए इन मूर्तियों को संभालने का काम, तराशने का काम शिक्षकों का। इनमें जो मूर्ति है वो निकालना है अपने को। एक बार एक दुनिया का बेस्ट मूर्तिकार, और उसने जो मूर्ति बनाई, जो भी आए उसने कहा साहब ऐसी मूर्ति हमने नहीं देखी, आपने शानदार मूर्ति बनाई। उन्होंने कहा मैंने तो कोई नहीं बनाई,
ये तो इस पत्थर में ये मूर्ति थी, मैंने तो वो ऊपर का मलबा हटाया है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। तो ये उस मूर्तिकार का देखो कितना बड़ा सोच है। मैंने तो इस पत्थर में मूर्ति तो पहले से थी, उस मूर्ति को मैंने बनाया नहीं है, उसके ऊपर जो मलबा इधर उधर का था वो हटाया है। इसलिए ये मूर्तियां हैं, ज्यादा हर बच्चे में वर्च्यू है। कोई खेल में अच्छा, जैसे रीतगंज ये भी बता रहे, कोई खेल में अच्छा है, कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई वाद विवाद में अच्छा है, कोई मतलब आपका ये जो नाच गाने में अच्छा है। तो हर एक में कुछ कुछ गुण है। कोई फुटबॉल का प्लेयर हो सकता है, कोई वॉलीबॉल का अच्छा प्लेयर हो सकता है, कोई क्रिकेटर अच्छा हो सकता है। हमें तलाशना है कि व्हाट वर्च्यू ही हैज, शी हैज, कौन सा इसमें गुण है, उसको कैसे उभारा जाए। वो शिक्षक बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि वो इसको उभारें। अब इधर मेरे साथी किसान भाई बैठे हैं, आपसे आज काफ़ी तादाद में आए हैं और मैंने सरकारी गाड़ी तेल तभी जलाता हूँ जब मुझे लगता है कि आगे किसान लोग मिलेंगे, ताकि उनसे भी बात करूँगा। तो आपसे मेरा सबसे पहले तो एक्चुअल में इस क्षेत्र के किसानों को वास्तव में हृदय से धन्यवाद है। आप लोगों ने मूंगफली और दूसरी जो फसल और पूरा ध्यान दे करके ये एरिया काफ़ी पिछड़ा हुआ था, जो आज वन ऑफ द बेस्ट एरिया में आता है, अच्छे क्षेत्र में आता है। और दूसरे यहाँ के काश्तकारों को मैं कहता हूँ, तुम लोग सब श्रेष्ठ काश्तकार, आप लोगों में प्रवृत्ति है अच्छा काम करने की। और आज बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में जो मूंगफली पैदा हो रही है और उसके कारण जो प्लांट लगाए हैं मूंगफली छीलने का, तेल निकालने का, और वो शानदार प्लांट चल रहे हैं। और इसके लिए मैं पूरे बीकानेर, बिरासर और ये जो मूंगफली वाली बेल्ट है डूंगरगढ़, सबको हृदय से किसानों को धन्यवाद दूंगा। यू आर रियली वंडरफुल जॉब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग और आगे बढ़ना है। गवर्नमेंट आपके साथ में, क्योंकि प्रोसेसिंग में वही मूंगफली आप बेच के आते हो, यदि 5000 क्विंटल में या जो भी बिक रही है, और वही मूंगफली आप उसका तेल वेल निकाल करके टीन में पैक करके या ये जो बड़े प्लास्टिक के आ रहे हैं उनमें पैक करके शानदार अपना ब्रांड लिख के बेचते हो, तो उसके 4 गुना दाम हो जाते हैं। प्रोसेसिंग, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि हमारा किसान अन्नदाता भी है और प्रोसेसिंग करके उद्योग जगत का भी मुखिया हो सकता है। और तीसरा, किसान ऊर्जादाता भी हो गया। आपके यहाँ पे सोलर जो प्लांट लगा रहे हो खेतों के अंदर, कुसुम 3 के तहत, और वो सबसे उपयोगी है। तो ये मेरी आपसे अर्ज है, पहला प्लान आपने जो काम कर रहे हो उसमें और प्रगति की। मैं आपको सिर्फ इसलिए भी नहीं बता रहा हूँ कि ये क्या हुआ, मैं इसलिए कह रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान 50% सब्सिडी थे। आपका 2 करोड़ का 5 करोड़ का प्लांट है तो आधा तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान सब्सिडी देगी। बीच में भी थोड़े दिन काफी इधर उधर हुआ है, यानी फाइल्स जो है पहले कृषि विपणन विभाग देखता था, आजकल उद्योग विभाग भी उसमें सम्मिलित हो गया है। एक जगह से पता लगे राजस्थान में कितने उद्योग लगे। इसलिए आप अपना, चाहे ये तो मैंने मूंगफली का एक एग्जाम्पल दिया, आप चाहे कोई भी हो, आज बीकानेर में बाजरा के शानदार बिस्किट बन रहे हैं और इस कारण से वो कहाँ तो बाजरा 2000 रुपये क्विंटल में नहीं बिक रहा है, बिस्किट जा रहे हैं मतलब बहुत उससे 5-6 गुना ज्यादा। तो ये है प्रोसेसिंग का। डेयरी के अंदर यदि आप घी निकाल के बेचते हो तो एक आप दूध बेच जाते हो, तो जो प्रोसेस करके घी जा रहा है वो 2000, और असली गाय का घी आपको 2-2.5 रुपये से किलो से कम है। तो ये हमें प्रोसेसिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसका फायदा उठाओ। आज की तारीख में हर पंचायत, आने वाले टाइम में हर पंचायत हेडक्वार्टर पे या आपका जो ग्राम सेवा सहकारी समिति है या जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO कहलाते हैं, यदि उनमें सारी प्रकार की मशीनरी गवर्नमेंट रखने जा रही है। आप हर ट्रैक्टर आपने खरीद लिया, रोटावेटर नहीं खरीद सकता कोई आदमी, कोई नहीं खरीदता, ये मशीनें वहां पे बिल्कुल रिजनेबल रेट पे किराए पे उपलब्ध है, कभी भी मंगाया जा सकता है। इसकी हम गवर्नमेंट को कर रहे हैं। तीसरा, आपके जो ये बाजार में बछड़े छोड़ देते थे, बाजारों का भी नुकसान करें, किसी के मोटरसाइकिल गिरा देते हैं, किसी को कुछ कर देते हैं, बार बार हमें ताकि इनको बाहर भेजने की परमिशन दी जाए। बजाय उसके
जो हमारे बाप दादे खेती बैलों से हल से करते थे, आज भी यदि वो उससे करना चाहते हैं तो 30,000 रुपये का सालाना अनुदान भी मिलेगा, गोबर भी होगा और प्राकृतिक खेती भी होगी। अभी गवर्नर ऑफ गुजरात आए थे आचार्य देवव्रत जी, काफी किसान राजस्थान से आया 10,000, और किसानों को उन्होंने एक ही सलाह दी, आप अभी पूरे खेतों में भले ही मत करो प्राकृतिक खेती। अरे बाबा, अपने खाने लायक जो खुद खाते हो वो तो 4-5 बीघा ढंग का बो लो, बाकी में केमिकल चेपे जा रहे हैं, रसायन खूब डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड्स खूब डाल रहे हैं। इसलिए प्राकृतिक खेती पे दो ही चीज का नुकसान, फिर दो चीज का डर था सब। एक तो किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं होता, वो आपका तुरंत हो जाएगा, यानी प्राकृतिक खेती वाले पहले 3 साल लगते थे, उसको विदिन 1 और 2 मंथ में दिलानी चाहिए। और दूसरा, आपकी जो सेल है, प्राकृतिक खेती वाली जो सेल है, उसको भी हम जल्द मतलब अलग से हर मंडी में 2-3 दुकानें करेंगे जो प्राकृतिक कृषि उत्पाद को ही खरीदेंगी। तो हर प्रकार किसान की क्या समस्या है। मैं तो दोनों को, प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने पहली बार ये जो है सूक्ष्म सिंचाई योजनाएं यानी स्प्रिंकलर, और साथ में ये जो आपका खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में बाहर नहीं जाए, इसलिए खेतों के अंदर जो आपका डिग्गी बनाने का काम है, आपका फार्म पॉन्ड बनाने का काम है, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल राजस्थान में है। और इसी कारण से आपसे किसानों से है कि अपने को प्रगतिशील फार्मर बनना पड़ेगा। अब यदि खेत बोया है और उसके बाद में आकर के चौपाल में मजे करते हैं, एक बार बुआई करते हैं, बाद में महिलाएं जाएं, उनका काम जाने को नहीं, देन इंटीग्रेटेड फार्मिंग पे जाना पड़ेगा। केवल खेतों से काम नहीं चलते, बुआई से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको डेयरी का पशुपालन करो, यदि आपका घर के पीछे काफी जमीन है उसमें मुर्गी पालन कर लो, कुछ न कुछ 2-4 काम साथ करने पड़े। आज वही फार्मर्स आगे हैं। आज आपका जो भामाशाह देख रहे हो, ये केवल मात्र खेतों से नहीं बने, इन्होंने मंडी में दुकान ली, इन्होंने एक फैक्ट्री लगाने की कोशिश, तो फैक्ट्री लगाई है। तो ये मल्टीपल जॉब करोगे तभी किसान आगे बढ़ेगा। अच्छे कार्यों के लिए अब पैसा लगाने में कभी, क्योंकि मैं अब आपके लिए बता रहा हूँ, सबसे कहते हैं ना, दारू मत पियो, अफीम मत खाओ, जो आते हैं नेता वही, मैं कहूँ, मैं जो कहूँ वो करो, यानी डू इट। वो क्या है? पहला, आपकी संपत्ति को अपना मालिक मत मानो, ये संपत्ति ट्रस्ट, आप उसका ट्रस्टी मानो अपना, तब जाके ये दान दे पाओगे। आपकी आवश्यकताएं पहले पूरी कर लो, आपके बच्चों की शादी कर लो, आप अपने बच्चों को पढ़ा लो, लेकिन जब बचा हुआ माल है उसमें से कुछ सार्वजनिक काम में लो, क्योंकि हमारे ऊपर जनता का ऋण है। आज मैं यदि कोई अफसर भी बना, चाहे मैं मंत्री भी रहा, पूरा मेरे क्षेत्र और आसपास के लोगों का ऋण है मेरे, और उस ऋण को चुकाना चाहिए। इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार दान देते जाओ। एक बार सिकंदर महान बहुत पैसे वाला था, उसने मरते समय सारे वैद्यों को, सारे वैज्ञानिकों को, सारे जानकारों को बुलाया कि भाई अब मैं मर रहा हूँ और मैं सारा धन इतना, चाहे भारत से लाया चाहे किसी देश से लूट के लाया, ये धन मैं वापस ऊपर ले जाना चाहता हूँ, मुझे वो तरीका बताओ। अब वो सारे हतप्रभ रह गए, इस धन को कैसे ले जाएगा? मरते समय तो कहता है खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा। लेकिन चौधरी साहब आप जैसा सफेद साफा बांधा हुआ जोरदार आया, उसने कहा महाराज मैं आपको तरीका बताऊँ। तो उसने तरीका बताया कि आप जो है इसको यही दान पुण्य कर दो, अपने बच्चों की तक जितना जरूरत रखो, बाकी को सबको दान पुण्य करो। तो उसने कहा कि पागल आ गया आदमी। तो उसने कहा कैसे होगा, ऐसे दान कैसे करते हैं, दान से ऊपर थोड़े गया मेरे साथ। तो उन्होंने कहा बैंक में जाते हैं, एक चेक भेजते हैं, कागज ही तो होता है, उस कागज के आधार पर आप नोट जितने उसमें लिखे, 10 लाख लिखे तो 10 लाख आ जाते हैं, 20 लाख लिखे। तो ये जो पुण्य कर रहे हो ना, ये कर्म है। ये कर्म जो है चेक का काम करेगा, और ये चेक आपके साथ चलेगा और आपको वो सारा ऊपर मिल जाएगा।
तो ये पुण्य करते रहना चाहिए, यही मेरा आप सबसे आग्रह है। जितने दानदाता हैं और मतलब जिन्होंने दिया उनको तो धन्यवाद है, जो नहीं दिया है क्षमता के अनुसार आपकी आवश्यकता अनुसार, मैंने कहा ना आप इसका मालिक बन जाओगे और मालिक मानने लगे ना ये मकान मेरा है, ये जमीन मेरी है बिल्कुल आपकी है, लेकिन उसका ट्रस्टी मानो कि मैं इसका रखवाला हूँ, मालिक मत मानो। रखवाले का काम होता है जितनी जरूरत है रखो और बाकी है तो उसको कहीं दूसरे को भी काम में लेना। दूसरा, आज की तारीख में मैंने बताया ना ऋण है आपके ऊपर, ये मत सोचना कि मैं ये जो फैक्ट्री है मेरे बाप दादाओं ने लगाई मैं ही मालिक हूँ, इसमें सबका सहयोग है। आपने बुद्धि लगाई है, किसी ने श्रम लगाया होगा, किसी ने आपको सलाह दी होगी, तो आप उसको जो पैसा कमा रहे हो इन चीजों से उसको सामाजिक कार्यों में लगाओ। सामाजिक मैं ये नहीं कि तुम दान दो, अरे बाबा एक स्कूल खोल दो अपना, उसमें बच्चे पढ़ेंगे और सबके बच्चे पढ़ जाएंगे। आप एक अस्पताल बना के देते हो तो वो सबके काम आता है, तो ऐसे कामों में भी लगाना चाहिए। तीसरा, प्रकृति का अपने ऊपर बहुत ज्यादा भार है। प्रकृति हमारे को पूरा वातावरण देती है और प्रकृति के उस एहसान को चुकाने का ये है कि हमें आवश्यकता जितनी है हम प्रकृति से लड़ करके या प्रकृति के विरुद्ध काम करके काम करते हैं तो नहीं तो हम सफल होते हैं, प्रकृति को और नुकसान करते हैं। आज पेड़ों की जब आपको आवश्यकता तो थोड़ी सी पेड़ काट, आधा लकड़ी काटने की थी, आप काट लाई 10 पेड़, तो गलत है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम, यानी आज जो एनवायरनमेंट राजस्थान का बदल रहा है पिछले कई सालों से, मैं नहीं कहता हूँ कि 12 साल में हुआ, हमारे कार्यकाल में हुआ, ऐसा नहीं है, शुरू से लगाते आ रहे हैं। लेकिन अब जो केयर कर रहा है, आज ये छोटा सा बच्चा है, ये भी ध्यान रखता है किसी पौधे को काटने नहीं देगा और उसमें जब भी मौका लगेगा हाथ भी धोना है तो उस पौधे के पास में धोएगा ताकि उस पानी का यूज हो जाए। ये नेचर बननी चाहिए हमारी, पर हमारे हर आदमी की होना चाहिए। हम जो पानी फैलाए नहीं, चाहे स्नान कर रहे हों चाहे हाथ धो रहे हैं, वो पानी कहीं न कहीं काम आना चाहिए वापस। और एक बार मजाक में कहा था, किसी ने पूछा कि भाई ये जो ब्रश है आप लोग ब्रश करते रहते हो ना, टूथपेस्ट, पेस्ट नहीं खाली टूथ ब्रश जिसे बोलते हैं। एक 3 देशों के लड़के आदमी बैठे थे, अमेरिका के वाले को पूछा तुम ये ब्रश कितना काम में लेते हो? उसने कहा मैं 1 महीने बाद में काम लेता हूँ फिर फेंक देता हूँ। चाइना वाले को पूछा कि हम 3 महीना काम लेते हैं। वही भारतीय था, उसने कहा हम जिंदगी भर काम लेते हैं। पहले ब्रश से दांत साफ कर लेते हैं और उसके बाद में थोड़ा उसमें रहता ही है, ब्रश टूटता तो है नहीं, फिर हम अपने मटकी है, हाँ जो आपका लोटा वोटा कहीं काट लगा तो वो साफ करते रहते हैं और लास्ट में कुछ भी नहीं बचे, वो डांडा बचेगा उसके पीछे एक छेद होता है, उसमें नाड़ा डालने के काम में लेते हैं, यदि पजामे का नाड़ा डालने के भी काम में लेते हैं। तो भारत का आदमी आज हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की 4थी अर्थव्यवस्था बनने का कारण ये है हम अपने पेट के गांठ लगाना जानते हैं। जितनी आवश्यकता उतना ही खाते हैं, जितनी आवश्यकता नहीं है तो हम देखते हैं हमारी आने वाली पीढ़ी 7 पीढ़ी का भी हम ध्यान रखते हैं। ये दूसरे देशों में जो आराम से जो चारवाक का सिद्धांत है ना, खाओ पियो मौज करो, उनकी अर्थव्यवस्था बिगड़ने वाली है और आपकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ अवस्था भारत की सुदृढ़ अवस्था होगी। उसका कारण है भारत का हर व्यक्ति आधा इकोनॉमिस्ट है, वो भी अर्थशास्त्री है, वो भी देखता है कि मुझे आज भिखारी के पास में जाओगे तो वो भी जो आज भीख आई तो वो पूरा नहीं खाएगा, चाहे उसका थोड़ा कम खाएगा और कुछ रोकेगा, पता नहीं कल भीख मिलेगी नहीं मिलेगी। तो ये हमारी नेचर में है और ये होना भी चाहिए। तो मेरा आपसे यही था, जैसे एक पेड़ लगाना, इसी प्रकार से आम नागरिक को हम कैसे, बच्चों के लिए था, हम कैसे लोगों को, आज आप जा रहे हो, यदि कोई थोड़ा सा सूरदास जी महाराज मिल जाए, आप साइकिल को और तेज से चला कर क्या चाहे वो नहीं रोको, उनको अंगुली पकड़ के सड़क पार करा दोगे तो वो आपको दुआएं देता है। तो मेरा आपसे है कि भलाई का काम करो, एप्रिशिएशन करना सीखो। हम लोग गाली निकालने में बड़ा मजा आता है, एक दूसरे की बुराई करनी हो कि गीता एंड की है, सीता बहन की है, जो गेना है मुख्य कौन माने, ये हाल ऐसी बातें नहीं करके एप्रिशिएट करोगे, ये लड़की बहुत अच्छी है,
थोड़ा सा उसमें गुण है उसके बारे में बताओ ना, वो आपके बारे में बताएगा। कहीं बाहर जाओगे कि यार स्कूल के बच्चे बहुत अच्छे, एक दूसरे का बहुत कोऑपरेट करते हैं, तो बच्चों लास्ट में तुम्हारे लिए कह के कि मैं काफ़ी टाइम हो गया, मेरा 12:30 बजे का टाइम है और मैं क्योंकि तेल जलाए तो मैंने देखा आपका भी थोड़ा तेल जला दूँ, मतलब हाँ बैठे बैठे काफ़ी देर से तो तेल जलाने के लिए मैंने काफ़ी बातें हर वर्ग को बताई है। लास्ट में मेरा जो आपका है वो ये है कि हमें सबको अच्छी हैबिट्स, देश के प्रति प्रेम, देश माननीय प्रधानमंत्री जी एक बात कहते हैं, वो कहते हैं बी वोकल फॉर लोकल, अपनी चीज के लिए थोड़ा प्रचार करना चाहिए। आपकी चीज, हम लोग हर चीज विदेशी काम में लेना चाहते हैं, उसको छोड़ो और अपनी देश की चीज। धन्यवाद। किसान आयोग के अध्यक्ष सियार साहब को यहाँ के किसानों की समस्याओं के क्रम में डीएल लेगा साहब को ज्ञापन देना चाहते हैं। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष सियार चौधरी को ज्ञापन दिया जा रहा है किसानों की समस्याओं को लेकर। आज के इस कार्यक्रम में तो बहुत लंबा समय हो गया, ज्यादा नहीं बोलेंगे। आप सबका एक साथ आभार और अभिनंदन, धन्यवाद है। जिसका मैं विद्युत रूप से इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। बच्चे एक बार यहीं बैठे रहेंगे, सबको एक बार आपको लाइन से क्लास के अंदर बिठाएंगे, पानी पेशाब करके हाथ धोकर बाद में भोजन के लिए आपको यहाँ बुलाएंगे, तब भोजन करना है। गांव से और आसपास के गांव में जितने भी लोग जो विद्यालय में प्रवेश कर चुके हैं और करने वाले हैं, उन सबको भोजन करके जाना है। लोमरोड परिवार की तरफ से सबके लिए भोजन प्रसादी का प्रबंध किया गया है, शुद्ध सात्विक भोजन बनाया गया है। आप सभी भोजन करने के बाद ही विद्यालय को छोड़ेंगे, बिना भोजन किए कोई नहीं जाएगा। मैं लोमरोड परिवार के दो जनों से निवेदन करूंगा कि वे गेट के पास चले जाएं, बिना भोजन किए वे जाएगा नहीं आते। सन्निवेशी संबोधि संवाद के पर एक बार छोटा सा 2 शब्दों में आभार व्यक्त करेंगे सभी अतिथियों का। और मुख्य आयुर्वेद और सभी लोग रिश्तेदार और ग्रामीण और बच्चों, आप सब ने कीमती समय निकाल करके और विद्यालय को और हमें समय दिया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और आप सबसे निवेदन है कि सभी आप लोग भोजन करने के बाद ही जाएंगे यहाँ से। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। घनश्याम जी, बहुत बहुत बधाई आपके परिवार ने जो पुनीत कार्य सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए किया है। तो हम जानना चाहेंगे इसकी प्रेरणा कैसे मिली आपको? पहली बात तो बधाई के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और स्कूल चयन इसलिए किया है कि अपने जो भी ग्रामीण इलाके में हो, चाहे शहर में हो, चाहे कोई भी आदमी अधिकारी हो, चाहे नेता हो, कुछ भी हो, जो शिक्षा अच्छी होगी तो फिर उसकी आगे जाके वही उससे अच्छा बन सकता है। और शिक्षा होनी सबसे जरूरी है, क्योंकि मैं खुद ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो 10th भी मैंने मतलब ये मान लो कि 20 साल बाद स्कूल छोड़ने के बाद की थी। मैंने 2017 में 10th की थी। तो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैंने ये सोचा है कि पढ़ाई के बगैर कुछ नहीं है। और पढ़ाई अगर सबकी अच्छी होगी तो पढ़ाई में अगर सब कुछ बढ़िया है
तो वो अपना आप हर कोई चीज है वो अपने आप चयन कर सकता है, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे राजनीति हो। पढ़ाई मेरे ख्याल से मनुष्य के जीवन में सबसे जरूरी है। इतना भव्य कार्यक्रम हुआ, इतने बड़े अतिथिगण पधारे, कितना अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा और अतिथियों और ने सब आप लोगों ने समय निकाला, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम इयारा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज लोमरोड परिवार के द्वारा बहुत पुनीत कार्य किया गया। 6 कमरों का निर्माण यहाँ पर करवाया गया, जिसके उद्घाटनकर्ता देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष आदरणीय CR चौधरी जी ने यहाँ पर इन कमरों का उद्घाटन किया। यहाँ पर किसानों के द्वारा एक ज्ञापन भी दिया गया, जिसमें बहुत सारी मांगे रखी गई। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस क्षेत्र में आप खड़े हैं वो किसानों का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और आपसे छुपा नहीं है, तो बहुत सारी मांगे आप आज किसानों ने रखी है, चाहे मूंगफली तिलवाई में चाहे घोटाले की बात हो, यूरिया की बात हो या किसानों की बीमा की बात हो, तो ये सारी समस्याएं किसानों के सामने आ रही है, तो क्या इसका हल करवाना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आप हमारी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाते हैं। मेरा निवेदन है, चाहे भारत सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो, डबल इंजन की सरकार किसानों के लिए समर्पित है और किसानों से संबंधित जो समस्याएं क्षणिक हो सकती है, कुछ समय के लिए रह सकती है, लेकिन जो ही पता लगता है उसके बाद में गवर्नमेंट उस पर पूरा कार्रवाई करती है। अभी मुझे बताया कि यहाँ यूरिया की किल्लत है, जबकि यूरिया वास्तव में काफ़ी मात्रा में भेजा गया है, फिर भी मैं 100% थोड़े 2-3 दिन में ही ये प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व कर देंगे। दूसरा, जहाँ तक मूंगफली तुलाई में है, यदि एक्चुअल में क्या होता है कि जो सेंटर लेने वाले भी यहीं के हैं, तुलवाने वाले भी यहीं के हैं, थोड़ा सा सब में एक नसीहत आनी चाहिए। राष्ट्र प्रथम वाला जो मोदी जी का फॉर्मूला है, यानी हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र अच्छा रहेगा तो हम अच्छे रहेंगे। इसीलिए इनसे मेरा सलाह इस प्रकार नहीं करें, और जिन्होंने गड़बड़ी की है 100% कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो है ये डील कर रहा है इनको। जहाँ गड़बड़ी हुई है, जहाँ किसी प्रकार का, तो मैंने पहले भी डॉक्टर साहब को, जो ही मेरे को बीकानेर में पता लगा, मैंने माननीय मंत्री कोऑपरेटिव को एक लेटर लेके भेजा, तुरंत उनको टेलीफोन पे ही बात की। मैंने कहा इनको रोका जाए क्योंकि कुछ कर्मचारी लोग गड़बड़ कर रहे हैं, इस पे 100% कार्रवाई। सर, शिक्षा के मंत्री में आप खड़े हैं और वर्तमान में सबसे बड़ा मुद्दा जो युवाओं पर है, चाहे राजस्थान में पेपर लीक का मामला हो, चाहे नीट की पेपर लीक का मामला हो, आपको नहीं लगता है बहुत बड़ी विफलता है ये, क्योंकि आप डबल इंजन सरकार की बात करें? देखिएगा, हमारी सरकार ने एक चीज कमिट की, भजन लाल जी ने, हम सरकार में आते ही SIT गठित करेंगे। जिस दिन भजन लाल जी ने शपथ ली उसी दिन SIT गठित कर दी। SIT गठित करने के बाद में जितने पेपर 17-18 प्रकार के पेपर लीक हुए थे, और जो लीक करने वाले चाहे वो मेंबर तक थे, सबको कहीं न कहीं चपेटे मारे और उन पे एक्शन भी हो रहा है। अभी राजस्थान सरकार 1,45,000 की जो वैकेंसी प्रक्रियाधीन है, और हम एश्योर करते हैं, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूर्ण रूप से एश्योर किया है, सारे अधिकारियों को पाबंद किया है, पेपर शुड नॉट बी लीक। पेपर सही ढंग से हो, कहीं गड़बड़ी नहीं हो, ताकि हमारे बच्चों को एक राहत मिल सके। सर, सबसे बड़ी चीज भाजपा सरकार की सबसे बड़ी जो सफलता राम मंदिर को लेकर गिनवाई जा रही है, जिस तरह से यहाँ पर जो मामला हुआ है मंदिर में, करोड़ों भक्तों की आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुआ है चढ़ावे की राशि को लेकर, क्या कहेंगे इस पर? देखिएगा, भारत सरकार और मोदी जी ने व्यक्तिगत रूप से रुचि लेके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के का भी आशीर्वाद रहा, और इस कारण से भव्य भवन, अच्छा भवन बना। अब उसमें स्लाइटली किसी कर्मी की या किसी वहाँ के किसी ट्रस्टी ने कोई गड़बड़ की है तो उससे एक्शन होगा, और 100% दैट विल रिकवर। सर, नियुक्ति तो मोदी जी की करवाई है सब लोगों की। देखिएगा, मोदी जी ट्रस्ट कौन सा है, धार्मिक मामलों में इस प्रकार से हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इतना ही कर सकते हैं कि भाई मंदिर बने, जमीन हमारे मतलब के जो आ जाए, ये सारे जो काम किए हैं। अब यदि भारत का प्रधानमंत्री एक एक ट्रस्ट के अंदर ट्रस्टी कौन है और वो क्या कर रहा है, ये अपॉइंटमेंट उनके द्वारा नहीं दिया जाए। नैतिक दायित्व तो सरकार का बनता है कि इसकी निष्पक्ष जांच होकर मामला सामने। हाँ, 100%। और मैं आपको मतलब मोदी जी किसी को बख्शेंगे नहीं, ये बस इतना कह सकता हूँ।
धन्यवाद सर। आज मैं इयारा गांव का मायरा हूँ जटे लोमरोड परिवार के द्वारा बहुत पुनीत कार्य करो गयो है। सरकारी स्कूल का माने 6 कमरा 1,80,00,000 का काम हुआ है। सगली कक्षा ने डिजिटल करी है और आज लोमरोड परिवार को कार्यक्रम है तो अठे राजस्थान का जाना माना जो का ग्रामीण नेता पूर्व प्रधान चाइल रितकण जी लोमरोड भी आया है तो बाऊ इस संबंध में बातचीत कर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपको। सो पहली तो लोमरोड परिवार ने जो को पुनीत कार्य करियो कहीं के शोक के बारे में देखो साहब, सेना राम जी रामेश्वर जी जगह कमरा बनाया जगह स्कूल में बहुत बढ़िया और आपके मन दिल खोल जो दान करियो कमरा बनाया है और वो तो सरस्वती को मिंदर है अटे तो टाबर जता भी पढ़े आज को कोई तोल नहीं है। पढ़ाई के मायने कलेक्टर बन सके, एसपी बन सके, डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके, मतलब की बन सके। काची माटी है इनमें तो जिया जिया कुमार जो पतावे न जो करे ना जिया ढल सके। और आबाद की जगह वैज्ञानिक युग जो है इनमें जगह पढ़ाई है और पढ़ाई की जगह पद्धति है इनमें बहुत परिवर्तन होगा। आबाद का जगह टाबर है आने बहुत होशियारियों, बहुत ढंगों, बहुत दिमाग हूँ पढ़ाई करनी है और जगह पढ़ाई में होशियार और अवल रही और बाका माँ बाप पर पूरा कंट्रोल रहा कि माँ बाप का पूरा कंट्रोल रहा कि बेटा पर जरूर शिक्षा में आगे जाई इनमें कोई फर्क को नहीं। प्रधान जी शिक्षा में टाबर खूब आगे जा रहे हैं लेकिन आप देखा कि थांगे टाइम के मायने आप माता पिता को बहुत आदर रखता चिंता करता। आजकल का पढ़ने टाबर अफसर तो बन जाए लेकिन माता पिता के प्रति को कर्तव्य भी भूल जाओ कहीं के विषय पर। देखो और तो प्रकृति को नेम है पुराने जमाने में जगह प्रकृति ही और आबार की जगह क्लाइमेट है। क्लाइमेट पहली किताबा मानतो तीजी चौथी के मायने के हिंदुस्तान में सब ज्यादा बरसात हुए चेरापूंजी आज बट तो कम होगी क्लाइमेट दूसरी जगह जानते रही हो और वैज्ञानिक युग है और ये युग के मायने वास्तु के मायने संस्कार और संस्कृति बहुत जरूरी है क्योंकि संस्कृति और संस्कार जीव तो रही जरा ही सनातन धर्म की सभ्यता जगी है चाली अब बाहर को जो वैज्ञानिक युग है आर्थिक युग है और इनमें जगह मोबाइल और तरह तरह का जगह उपकरण जगह आया है। अब वास्तु के मायने टाबरा ने कंट्रोल रखनो, टाबरा में ध्यान रखनो, टाबरा के मायने संस्कृति और संस्कार उत्पादन करनो मतलब बाको मायने बाकी जागृति करनी बहुत जरूरी है। आज जागृति मुश्किल लाग रही है, मुश्किल तो लाग रही है मतलब वो काम अगर मुश्किल है ना और संस्कार और संस्कृति अगर भूल हुई ना तो कतई पढ़ो बोलने की मतलब को नहीं टाबर कतई पढ़ो पर गुणीजन बहुत जरूरी है। संस्कृति और संस्कार जो है वो गुणीजन को मूल बोलते है गुणीजन को। लेकिन बडेरिया तो कहे कि मोबाइल के कारण सारी चीजें खत्म हो रही है। देखो मोबाइल के खत्म तो नहीं हो रही है वो तो आपको सोच है कि मोबाइल अगर आप काम करो मैं को थाने ये मोबाइल हर काम हो रहा है कोई भी काम करो थाने जान की जरूरत नहीं है मोबाइल आपके काम हो रहा है और वही मोबाइल जगह है इनका मायने उल्टा भी काम हो रहा है जगह उल्टा ज्यादा हो रही है जगह में घर उड़ जाए भाई वो तो निंग राखनी पड़ी माने मोबाइल कोई खराब चीज नहीं है लेकिन इनको जो उपयोग है वो सदुपयोग में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। दुरुपयोग में हुए घर उठे आबाद भाषण में बहुत बढ़िया बात की कि मैं तो होल्डर उर्शाई पढ़ता तो कहीं परिवर्तन देखने मिलो थे जगह पढ़ता अभी मैं आज के युग में हाल टाइम की थोड़ी बात बताऊं मैं जिन टाइम पढ़ता ना मैं जगह चीज पूछू हालत कौन पूछियो बताओ एक दो चार मैं उन्होंने मैं जगह चीजा पढ़िया ना अब तेरा पूंजी की बात आवे बाबी टाइम ही और मैं 81 की जनगणना 61 की जनगणना करी ना मैं तीसरी में पढ़तो और मास्टर मान के थे जनगणना मां का नाम लिख रहा हो मैं वो मां का पिता का नाम और मां का खुद का नाम और मां का बाल पोता पड़पोता लड़पोता होगा पर बे नाम माने याद है मां का खुद के परिवार ने याद कोनी कहीं बात करो थे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और पहली जगह पहली पढ़ाई में ही और पढ़ाई के साथ साथ संस्कार हो और दूसरी बात है गुणीजनों भी बहुत जरूरी हो। अब गुणीजनों कम है और पढ़ाई ज्यादा है और अब आज जितने भी मॉडर्न स्कूल है ना मॉडर्न स्कूल मायने संस्कार तो कम है और जगह बात है ना मॉडर्न बात बहुत ज्यादा है कमाई की ज्यादा है बस कमाई की भाई कमाई की बात है। मैं को पुराने जमाने का मैं को मांगे तो एक नेकर एक कुर्ती होता जगह शाम का दौर ढूंढ के पाचा पहन दिन था अब आ रही जगह है एक खमीस जगह है अन कहीं क्या वे खरीदे जरा किसा हुआ एक यूनिट है न्यारी अलग तरह की है
अलग बातें है। अब हर चीज मैं को ताने पहले तो बाजार में दुकान पर जा चीज लेता ऑनलाइन चीज आवे ऑनलाइन कौन आवे कहीं बिल्कुल आवे ये आज तो अब तो हर चीज सब्जियां रोटियां भी ऑनलाइन आवे। अब कहीं बात करो पहली लुगाइया बनाती पीसती हर चीज है जगह हूं तो ये आज तो अब को जमानो है ना वो जमानो अगर संभल नहीं चलिया अगर जानकारी नहीं चलिया तो आगे के लिए बहुत बड़ो खतरा प्रधान जी थे तो पिसोड़ा खायो ले सदाई बिल्कुल खायो। मैं तो आज तक बाजरी की अल्लाह रोटी कौन खाई घनी फुलका तो कोई मामूली कराई और मारे पहले मैं जो जमानो देखियो ना निज मेहमान आतो ना निज मेहमान खींचड़ो लापसी ऊपर चावल थोड़ो घी और हूं तो अब आज तो मैं को ब्रांडेड खाना बने बहुत टॉप का नुकसान बहुत करे प्रधान जी अब खरे जगह पे जाने में काम आगे सदी जाके बाहर खा लियो वो करो मैं को अब जो मामलो है ना पुराना जमाना को जो शरीर है लोगों को वो तंदुरुस्त है और अब को जमाना को जो शरीर है वो मशीनरी है।